ऑफ ब्यूटी स्माइलिंग एनर्जी, क्योंकि जो भी लोग हैं सब लोग स्माइलिंग हैं, तभी आप इसके अवेयरनेस के, विदाउट स्माइल एनर्जी तो इसमें कोई टिक ही नहीं सकता। राइट डाउन कर ले अपने कॉपी में कि विदाउट स्माइल एनर्जी, कहीं ना कहीं जो लोग अभी सोच रहे हैं कि मैं तो बहुत एंगर वाला इंसान हूँ या एंगर वाली इंसान हूँ, और तो कैसे बोल रही हैं कि स्माइल एनर्जी वाले लोग ही इसमें रह सकते हैं। एनी हाउ, ये इसमें नो डाउट है ना, थैंक्स टू ग्रुप प्रोफेसर पार्क जो सर, कि जब डिटेल जाएंगे तो पता चलेगा कि सच में सभी के अंदर तो स्माइल की चेतना भरी पड़ी है, सिर्फ अवेयरनेस नहीं है, है ना, सिर्फ अवेयर नहीं है। क्योंकि वन थिंग, सभी के चेहरे पर सा ओठ, लिप, है ना, लिप हर एक इंसान के पास होता है ना। आप सबों के पास लिप है कि नहीं, एंड लिप कॉर्नर है कि नहीं? सो स्माइलिंग क्वेश्चन है ना? यस, वेरी गुड है। यही प्रतीक है कि आप लोग, आप सभी, हर इंसान स्माइलिंग है, लेकिन जो इस फील्ड में है, जो एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, है ना, अल्टरनेटिव हीलिंग साइंस में कंटिन्यू प्रैक्टिस करता है, जो लोग यहाँ पे प्रैक्टिशनर हैं, या फिर जो लोग अभी आज नए, है ना, हर बार कुछ ना कुछ नए लोग होते हैं, कुछ पुराने प्रैक्टिशनर्स होते हैं, कुछ है ना जस्ट रिसेंट इन अभी प्रैक्टिस स्टार्ट किए हैं। मीन्स तरह तरह के स्टूडेंट्स यहाँ पे संडे के क्लासेस में होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो हम लोग एक जनरल वर्ड की पॉजिटिव एनर्जी एंड निगेटिव एनर्जी, है ना, दो एनर्जी को हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पे जिन लोगों में पॉजिटिव एनर्जी होती है, वही लोग इस फील्ड में, है ना, सक्सेसफुल होते हैं। ओके, बाकी सब लोग प्रैक्टिस तो करते ही हैं। ओके, ये तो आपके कंसिस्टेंस की बात हुई कि कैसे, हाउ, है ना, कैसे पॉजिटिव निगेटिव, लेकिन इस सबों को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक एनर्जी वर्क करती है, वो है स्माइल एनर्जी, जो कि आप सबों के पास है, विथ स्माइल विथ लिप कॉर्नर, है ना, स्माइल विथ लिप कॉर्नर। बहुत लोग स्ट्रेस में स्माइल कर रहे हैं, पता नहीं क्यों। पता नहीं क्यों स्ट्रेसफुल स्माइल। वो स्माइल काम नहीं करेंगे। लिप कॉर्नर भी आप ही लोगों को दिए गए हैं, कभी देखा है? बहुत स्माइलिंग भैंस, फेलो इंग्लिश में, हिंदी में भैंस, उसका मुंह बहुत बड़ा सा होता है, कभी उसको स्माइल करते देखा है? लगता है कि बड़ा सा मुंह है, वो स्माइल कर सकता है, उसके लिप कॉर्नर खिल सकते हैं, ऐसा हो सकता है भला? नहीं हो सकता। नो डाउट, आपके आंसर की वेट नहीं, ये नो डाउट ये आपके पास है ना, ये लिप कॉर्नर की ब्यूटीफुल एनर्जी आपके पास है। क्लासरूम में हमेशा एक चीज यथार्थ करने के लिए मैं बोलती हूँ कि ये प्रूफ हो जाएगा कि लिप कॉर्नर ऑल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। लिप, है ना, स्माइल, हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वहां होता है। जब कभी भी आपके अंदर सैडनेस एनर्जी हो, है ना, सैडनेस एनर्जी हो, रिसेंटमेंट हो, नाराजगी हो और रोने का मन करे, मन दुखी हो, तो लिप कॉर्नर, लिप कॉर्नर, सिर्फ और सिर्फ लिप कॉर्नर को स्ट्रेच कर ले, आपका रोना, आपका रोना आएगा ही नहीं। आप ट्राई कभी भी, अभी तो दुखी नहीं है क्योंकि अभी तो क्लास ज्वाइन किए हुए हैं, है ना, तो अभी दुखी नहीं, कभी भी आपको दुख महसूस हो, है ना, रोने का मन करे, अच्छा नहीं फील हो, क्योंकि ये रूल ट्रिक आप लोगों को जानना होगा ना, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर वैसे लोग बैठे हैं जो बहुत अच्छा, बहुत दी बेस्ट हीलर बनना चाहते हैं। बहुत लोग सिर्फ जानकारी के लिए बैठे हैं कि मुझे नी पेन का पॉइंट्स मिल जाए, है ना,
बहुत लोग तरह तरह के पर्पस के साथ बैठे हैं, ओके। लेकिन जो दी बेस्ट होना चाहते हैं वो सिंपली सिंपली, रजनी जी सही बात है, रोने का वो अच्छा फील होता है, लेकिन रोनी भी एक एनर्जी है ना, रोना भी एक एनर्जी है। जब हम लोग इस एनर्जी वर्ल्ड में हैं तो हर चीज अपने आप में एक एनर्जी है। रोना एक कोल्डनेस एनर्जी है, पंच तत्व की बात की जाए, और कहीं ना कहीं ये हम आपके नी पेन से कोरिलेट कर रहे हैं, है ना। ये बहुत पावरफुल अभी टूल्स मिलने वाले हैं आपको, क्योंकि ये टूल जो अभी चल रहा है, और है ना आगे अभी विकास सर आपको बहुत सारे चीजें और बताएंगे, लेकिन ये जो फर्स्ट कॉन्शसनेस एंड समथिंग है ना, इमोशंस का जो आपका क्लासेस चलता है, ये बहुत पावरफुल होता है। विदाउट इसके आप कोई ट्रीटमेंट करना एज ए दी बेस्ट हीलर बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है ना। इसीलिए कभी कभी फंस जाते हैं, फंसते हैं ना, ट्रीटमेंट होता है और कभी कभी उल्टा पुल्टा रिजल्ट आ जाता और फिर परेशान हो जाते हैं, है ना। तो अभी मैं जैसे कि अभी बात कर रही थी कि एनर्जी, और ये जो रोने का और दुख की एनर्जी जो होती है, सैडनेस एनर्जी होती है, ये भी लिख लेंगे कि ये डायरेक्ट आपके नी से कोरिलेट है। सैडनेस एनर्जी आपके घुटने से कोरिलेट है। आपका एक घुटना सैडनेस एनर्जी को कैरी करता है, आपके एक घुटने में सैडनेस एनर्जी है और दूसरे घुटने में रिसेंटमेंट है, मीन्स नाराजगी है। जो लोग जो लोग बहुत ज्यादा दुखी और नाराज होते हैं, उनके घुटने कभी ना कभी दुखेंगे ही दुखेंगे। राइट डाउन कर ले आप। और रजनी जी सच बात है, आपने पूछा कैसे, ये डिटेल अभी जो लोग ट्राई और जिन जानते हैं वो लोग समझ सकते हैं कि किस तरह से वंडरफुल फ्लावर्स होते हैं इमोशंस के, है ना। 22 इमोशंस होते हैं ट्राई और जिन वर्ल्ड में, हमारे इमोशंस। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ घुटनों की बात की जाए, ट्राई और जिन इमोशन से कोरिलेट किया जाए, है ना, क्योंकि आप कुछ नया सीखने के लिए, कुछ नई चीजों के लिए बैठे होते हैं बहुत सारे लोग, तो कुछ ना कुछ नया तो मिलना ही है। और घुटना दर्द ऑलमोस्ट हर घर में मिल ही जाता है ना। कभी ना कभी वो घुटना का प्रॉब्लम आ ही जाता है हर किसी के घर में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप लिखेंगे कि एक घुटना आपके सैडनेस एनर्जी को कैरी करता है और एक घुटना रिसेंटमेंट यानी नाराजगी, है ना। सैडनेस एक दुख और दूसरा नाराजगी। जो लोग बहुत ज्यादा दुखी होते हैं उनका घुटना दुखेगा, जो लोग बहुत ज्यादा नाराज रहते हैं उनका घुटना दुखेगा, है ना। अब औसतन पता चल जाएगा। अगर मेल पर्सन भी, जनरली फीमेल में घुटनों का शिकायत होती है ना, उसका भी कारण मिलेगा, उसका भी। देवेंद्र जी, यस, विच नी, देन हमारा, है ना, कौन सा घुटना सैडनेस, कौन सा घुटना नाराजगी। सही बात है, इसको सॉल्व करते हम लोग चलते हैं। हमारा, है ना, हमारा राइट घुटना सैडनेस एनर्जी को कैरी करता है, दुख, है ना, दुख, दुख, ओके, राइट, है ना। ये ट्राई और ये आपका सुजोक, जो लोग जानते हैं सुजोक क्रॉसपॉन्डेंस, अभी आगे जानेंगे भी, है ना, विकास सर आपको बताएंगे भी। देन हमारा घुटना, है ना, सेंटर में ये आता है, मिडिल फिंगर, राइट घुटना, राइट हैंड है ये मेरा। देन राइट हैंड, मिडिल फिंगर, राइट घुटना, ये सैडनेस एनर्जी, है ना। और और आपका लेफ्ट घुटना आपके रिसेंटमेंट एनर्जी, इट मीन्स नाराजगी से दुखता है। उस वहां वो एनर्जी धीरे धीरे आएगी और आपके घुटने को क्या स्टिफ करेगी। और ये अगर आप रिसर्चर है ना, अगर, है ना, प्रैक्टिस बहुत लंबे समय से कर रहे हैं तो आप जरूर इस चीज को देखेंगे, रिसर्च करेंगे
पता चलेगा कि किस तरह से जब दुख होता है या आप नाराज होते हैं तो अपने आप को, है ना, सिकोड़ लेते हैं, मीन्स कंपैक्ट कर लेते हैं। तो बहुत लोगों का देखेंगे कि वो घुटनों को, है ना, ऐसे ज्वाइंट करके, जब आपके अंदर डर आता है ना, डर, एक डर, सैडनेस, दुख, डर अलग एनर्जी है, लेकिन जब डर आता है और उसी से कोरिलेट जब हम लोग होते हैं और दुख की भी एनर्जी जब एक घर कर जाती है, तो हमारे घुटने, है ना, अंदर की ओर हम लोग सिकुड़ना स्टार्ट करते हैं। ये सब आप इमोशंस जब फुल्ली वॉच करेंगे, तब आपको खुद में पता चलेगा कि सच में मेरे घुटने ऐसे जकड़ रहे हैं, जाम हो रहे हैं। और वैसे भी आपके फिर से एक लिख सकते हैं कि आपके दोनों घुटने किडनी, है ना, और यूरिनरी ब्लडर मेरिडियन को भी कैरी करते हैं, कि आपको पता है कि वहां से उसका पाथवे गया हुआ है। तो जैसे ही ये सब सब इमोशंस हैं हर लेयर पे, ट्राई ऑरिजिन वर्ल्ड लेयर पे, आपके एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर में, आपके 5 एलिमेंट्स के लेयर पे, है ना, और आपके मेरिडियन के लेयर पे, लेयर बाय लेयर। बहुत इसीलिए आपका एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर साइंस एनी हाउ सॉल्व कर सकता है किसी भी प्रॉब्लम को, लेकिन रास्ता जाना किधर से है, किस पेशेंट की, कि जो व्यक्ति सफरिंग में है उसकी एनर्जी क्या है, वो फेस टू फेस इलाज करने पे पता चलता है ना। वो प्रोटोकॉल रूल जो अप्लाई, क्योंकि पॉइंट्स तो बहुत आप लोगों को मिल जाते हैं, पता भी बहुत सारी चीजें चल जाती है कि ओह इसका ये चीज गड़बड़ है, इस कारण से इसको ये प्रॉब्लम आया है। लेकिन लेयर, जिस अभी लेयर की बात चल रही है, वो लेयर आप लोग फाइंड आउट नहीं कर पाते, है ना, कि इसका इमोशन से ट्रीटमेंट करें, कि मेरिडियन से ट्रीटमेंट करें, है ना, मेरिडियन पाथवे से ट्रीटमेंट करें, या फिर, है ना, लोकल एरिया का ट्रीटमेंट सिर्फ करके रह, है ना, इसे रिलीज करें, इसे रिलीफ करें। तो ये कंसिस्टेंस एनी हाउ, ये लेयर चूज करना, ये आपके हाथों में है। और ये लेयर तभी चूज कर पाएंगे जब प्रैक्टिस करेंगे। और बहुत लोगों का अभी होगा कि प्रैक्टिस कैसे करेंगे, है ना, नहीं वैसा थिंकिंग हो पाता, है ना, या फिर घर में ही बहुत कम पेशेंट होते हैं, अभी तो है नहीं। तो फिर सेल्फ एनालिसिस, है ना, फिर आप अपने नोट्स को बार बार उसको कैरी आउट करना। अभी जैसे मैंने बता दिया कि घुटना आपके नाराजगी और दुख को कैरी करता है। तो कोई भी व्यक्ति जब कभी भी घुटने का प्रॉब्लम लेके आए, तो आपको उसके इस दो इमोशंस को सॉल्व करना होगा। विदाउट इस इमोशंस को कंट्रोल किए, आप सोच लेंगे कि इसके घुटने को फुल्ली मैं ठीक कर दूं, और बातचीत के दौरान एज ए डायग्नोसिस आपको पता चलता है कि सच में ये पेशेंट, ये महिला या फिर ये जेंट्स, ये पर्सन सैडनेस एनर्जी लिए हुए है, नाराजगी, रिसेंटमेंट एनर्जी लिए हुए है। तो फिर एनी हाउ आपको स्माइल की चेतना वहां ट्रांसफर करनी होगी। ओके। और ये सुजोग जो लोग जानते हैं, वो क्रॉसपॉन्डेंस को टच करके मुद्रा पेशेंट को प्रेफर कर सकते हैं, है ना। ये नी, आपका बोथ नी, जिस नी में भी प्रॉब्लम है, जस्ट टच एंड ब्रीथ, स्माइल, स्माइल ब्रेथ, ये पेशेंट को कहेंगे, है ना। राइट नी में प्रॉब्लम है तो राइट हैंड इन फिंगर, मिडिल ज्वाइंट, थंब से टच, है ना, टिप टच, है ना, टिप टच नॉट मिडिल ज्वाइंट टच। देन लेफ्ट हैंड, यानी लेफ्ट नी अगर पेन है तो मिडिल फिंगर, मिडिल ज्वाइंट टच। देन स्माइल, विदाउट स्माइल ये एनर्जी, है ना, हील नहीं होगी। क्यों इतना जोर दे करके आप लोगों को फर्स्ट सेशन में बताया जाता है कि स्माइल एनर्जी, स्माइल, पिछले बार से आप लोगों को समथिंग मुद्रा का भी कुछ, है ना, पॉइंट्स कैरी आउट करा दिया जाता है।
जिससे कि हीलिंग अपग्रेड हो, आपका रिजल्ट एनी हाउ, आपके अंदर तो वो पॉजिटिव एनर्जी है, प्लस आपके पेशेंट, आप जिसका सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसे सफरिंग वर्ल्ड से निकाल रहे हैं, उसके अंदर भी वो चेतना जाए कि मैं अपने आप को हील कर रहा हूं, है ना। आपको पता है कि इस जॉइंट पे सैडनेस है, आपको पता है कि इस जॉइंट पे रिसेंटमेंट है, लेकिन पेशेंट को नहीं पता। लेकिन जब उसे स्माइल ब्रीथ करने कहते हैं, है ना, टच पॉइंट्स, टच एंड स्माइल ब्रीथ, देन क्रिएटर तो सब कुछ देख रहा होता है। एक्यूप्रेशर साइंस में गॉड को हम लोग क्रिएटर कहते हैं। कोई किसी ना किसी ने तो आपको बनाया ही है ना, देन क्रिएटर कहते हैं, क्योंकि एज ए साइंस देन वो सब कुछ देखते रहते हैं। और जैसे ही आपकी चेतना अपडेट होती है, अपने घुटनों के प्रति जाती है, तो एनी हाउ आप जो पॉइंट लगाते हैं वो और भी ज्यादा इफेक्टिव होती है। बट स्माइल एनर्जी से हील करना नी पेन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, क्योंकि नी पेन का सॉल्यूशन करने के लिए बैठे हैं। तो अभी आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए, ये तो हो गई इमोशंस की बात, आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि एज ए एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर साइंस में हम लोग के अंदर किस ऑर्गन की एनर्जी डिस्टर्ब होने के कारण नी पेन आता है। अब आप लोगों से क्वेश्चन, नी पेन काउज है या इफेक्ट, है ना, कारण है नी पेन या फिर प्रभाव है, कारण या प्रभाव, काउज या इफेक्ट। वेरी गुड, सब लोग एक्सपर्ट, वेरी गुड। बिल्कुल, ये तो इफेक्ट है। कहीं ना कहीं कुछ और गड़बड़ किया हुआ है आपने, कहीं ना कहीं कुछ और गड़बड़। जैसा कि एक गड़बड़ इमोशंस का पता चल गया, है ना, एक गड़बड़ आप लोगों को इमोशंस का पता चल गया कि वहां गड़बड़, उसका प्रभाव आया घुटने पर। और दूसरा कहीं ना कहीं ये आपका, है ना, सिस्टम, है ना, इस डब्बे में जो ऑर्गन सेट है आपके, और प्लस एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर साइंस में 12 + 2 14 मेरिडियंस, जो ऑलवेज प्राण ऊर्जा, है ना, लाइफ फोर्स को कंटिन्यू प्रवाहित करते रहते हैं, कहीं ना कहीं वहां मिसिंग आपने कर दिया, कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दिया, तभी ये इफेक्ट आपके घुटने पे आया। अगर हाँ हाँ, यस अमित जी, सैडनेस प्लस निगेटिविटी, रिसेंटमेंट, नाराजगी, यस, ये दोनों इमोशंस निगेटिव ही हैं, नाराजगी एंड सैडनेस। यस विशी जी, बिल्कुल 99% इमोशंस, क्योंकि जनरली इमोशंस के कारण से ही धीरे धीरे घुटने पकड़ते हैं। घुटना एक बार में डैमेज नहीं होता। थंब रूल, कोई भी पेशेंट आता है और आपको कहता है कि मेरा घुटना फटाफट ठीक हो जाए, है ना, कुछ पॉइंट्स लगाइए, और आप भी कभी कभी क्लासरूम में क्वेश्चन करते हैं कि मैंने ये पॉइंट लगाया, है ना, अभी पता नहीं है कि नहीं, इंदु जी बड़ा अच्छे से पूछी थी वो कि मैंने ये पॉइंट्स लगाया, और वो उसका घुटना उतना नहीं अच्छा हुआ, है ना, जितना होना चाहिए था रिलीफ। तो वो घुटना घुटना काउज या इफेक्ट, देन आपको पता होना चाहिए कि ये तो इफेक्ट है, कारण तो कहीं और है। उस कारण जब सॉल्व नहीं करेंगे वो घुटना नहीं जाएगा, मीन्स घुटने का दर्द नहीं ठीक होगा। और घुटने का दर्द आने में समय लगा है, देन जाने में भी समय लग सकता है। तो इसीलिए कभी भी नी पेन के लिए बहुत ज्यादा 2-3 दिन में पैनिक नहीं होंगे। ये सब थंब रूल है। अगर आप लोग एज ए हीलर, है ना, यहाँ पे बहुत सारे प्रैक्टिशनर बैठे हैं, तो एज ए हीलर आप लोगों को ये पता होना चाहिए, और जो लोग पॉइंट्स जानने के लिए बैठे हैं उन्हें भी पता होना चाहिए कि मेरा घुटना, हम किसी के पास इलाज कराने जाएंगे तो आज के क्लास से पता चला कि मुझे समय लग सकता है ना, दोनों अवेयरनेस। देन घुटना दर्द का कारण ये भी हो सकता है कि आपका डाइजेशन, अब डाइजेशन में तो फिर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम,
मैंने सिस्टम की बात कर दी, आप लिखिए डायरेक्ट, डायरेक्ट कोरिलेट कीजिए, डाइजेस्टिव सिस्टम कोरिलेट टू, है ना, डैश क्या, नी पेन। जितना भी, जितना भी, ओके, आप लोग लिखेंगे, है ना, शेयर स्क्रीन नहीं करेंगे, अब आपका क्लास, है ना, आगे कर लेंगे, विकास सर लेंगे क्लासेस, देन लेकिन आप यहाँ लिख सकते हैं, लिखना होगा कि नी पेन का कारण डायरेक्ट आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है। यस इंदु जी, कॉन्स्टिपेशन ऑल्सो, जैसे ही मैंने बोल दिया डाइजेस्टिव सिस्टम, देन इसमें आप लोग को टिक आउट करना है। डाइजेस्टिव सिस्टम में जब भी क्या गैस बनेगा तब नी पेन आएगा, जब भी अनडाइजेशन होगा, अपच होगा और आपके नी में, है ना, पेन थोड़ा थोड़ा आ चुका है, तब वो नी पेन बढ़ सकता है। कॉन्स्टिपेशन रहेगा, कब्ज रहेगा, तो भी आपका नी पेन राइजिंग होगा, है ना। और जो लोग लेट भोजन करते हैं उनका भी नी पेन स्वागत करेगा। सो नी पेन में आपका डायरेक्ट रिलेशन होता है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से। तो जब कभी भी आप लोग नी पेन की बात हो, नी पेन का ट्रीटमेंट करें, तो बहुत कंसंट्रेशन और स्माइल के साथ काउज कारण जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लोकल पॉइंट्स तो आप लोगों को बैठे हैं एक्यूप्रेशर में, तो फिर आप लोगों को लोकल पॉइंट्स पता होते हैं कि अच्छा यहाँ पे घुटना है, यहाँ पे कुछ ST36 है ना, ऐसा ऐसा। लेकिन लेकिन कारण ऑलवेज पता होना चाहिए। अगर आपके लोकल पॉइंट्स टच करने के बावजूद भी प्रॉब्लम नहीं जा रहा है, देन आपको हमेशा एज ए स्माइल थिंकर होना ही पड़ेगा। ओके, देन फर्दर बहुत सारी बातें होंगी। नी पेन, हिल पेन, ओके। वेरी गुड, क्वेश्चंस तो भरे पड़े हैं। हील पेन, व्हाट रीजन, व्हाट काउज। हील पेन जनरली लंबर के कारण होता है, हील पेन का ये क्लास नहीं है, लेकिन फिर भी हील पेन आपके लंबर में प्रॉब्लम के कारण से होता है। अब लंबर में भी कहाँ से प्रॉब्लम आता है वो फिर अलग। यस अमित जी, नी पेन आपके डाइजेशन से कोरिलेट है एनी हाउ। देवेंद्र जी, मैम प्ले सैडनेस एनर्जी, नो ऑलवेज नहीं, 22 इमोशंस, 22 इमोशंस। अब 22 इमोशंस कहाँ कहाँ आपके सिस्टम को आप लिख सकते हैं। अभी ट्रायोर्जिन की जर्नी में अगर जो लोग नहीं हैं, और जो लोग ट्रायोर्जिन की जर्नी में है ना, प्रोफेसर पार्क जेऊ सर का रिसर्चर थ्योरी लास्ट ग्रंथ ट्रायोर्जिन वर्ल्ड, देन वहां पे 22 इमोशंस हैं। देन वो बहुत डिटेल्ड एक फ्लावर है, वो लिख सकते हैं आप लोग, नए लोग जो लोग हैं, 22 इमोशंस। जब कभी भी आप लोगों को ट्रायोर्जिन पढ़ने का मौका मिले तो जरूर हम लोग इसे कैरी आउट करेंगे। कफ का प्रॉब्लम इज ऑल्सो डाइजेस्टिव, ये भी कहीं ना कहीं राजीव जी, राजीव, हाँ ये भी कहीं ना कहीं आपका डाइजेशन से कोरिलेट होता है, लेकिन स्पेसिफिक ऑर्गन। और हमारा आज नी पेन का क्लासेस है, तो हम लोग नी पेन पे ज्यादा फोकस करते हैं। हाँ। रजनी जी, हम लोग आज ये सब क्लासरूम में शायद बात करें, अगर आप लोग याद दिलाए तो डायग्नोसिस का करना चाहिए। ठीक है, ओके। देन नी पेन के लिए जो फर्स्ट, यस यस असिता जी, यस कॉन्सिल, सैडनेस के लिए कॉन्सिल, जब आप जी मिल गई। और सैडनेस का ज्वाइंट कौन सा, सैडनेस का ज्वाइंट कौन सा, अभी अब मैंने लिखाया, राइट नी सैडनेस, एंड लेफ्ट नी दाहिना घुटना, है ना, दाया घुटना किस एनर्जी को कैरी करता है, किस इमोशंस को कैरी करता है। फटाफट चैट बॉक्स, एक चीज तो याद हो जानी चाहिए इमोशंस में, क्योंकि यहीं पे स्माइल करना है ना, यहीं पे स्माइल एनर्जी देना है। यस
Very good. And left? And left? बाया, सैडनेस एंड यस नाराजगी. यस, ये सबको याद हो जाना चाहिए. अजीत जी एंगर नहीं, एंगर अभी घुटने के पास नहीं आएगा, कभी आएगा, कहीं ना कहीं तो आएगा, लेकिन अभी अभी नहीं. ओके, देन आगे बढ़ने से पहले 5 टाइम्स स्माइल ब्रेथ, ये मिसिंग नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि आगे का क्लासेस अभी और कंटिन्यू चलेगा. बहुत अच्छा टॉपिक है नी पेन, है ना, बहुत बहुत डिटेल्ड है. ये क्लास में ये कंप्लीट होने वाला टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी, है ना, आपके संडे के अवेयरनेस में ये कंप्लीट होना चाहिए. देन स्पाइन स्ट्रेट, आईज क्लोज, आंखें बंद, है ना, और यस, आंखें बंद, और ये स्माइल ब्रेथ आपके उस ऑर्गन के लिए, ये जो 2 घुटने हैं, मेरी आवाज आप लोग सुन रहे हैं, आंखें बंद हैं, ये जो 2 घुटने हैं आपके लिवर एंड गॉल ब्लडर को भी कैरी आउट करते हैं, है ना. अगर ऑर्गन की बात की जाए तो आपके घुटने लिवर एंड गॉल ब्लडर, खास करके गॉल ब्लडर को भी कैरी आउट करते हैं. देन स्माइल ब्रेथ कोरिलेट योर नी, लिवर एंड गॉल ब्लडर. आपका घुटना तब और भी स्वस्थ रह सकता है जब आपके लिवर और गॉल ब्लडर स्माइल एनर्जी के साथ वर्क करे. यस, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व होंगे, लेकिन ये स्माइल ब्रेथ आपके इमोशंस के लिए, ये स्माइल ब्रेथ आपके लिवर गॉल ब्लैडर के लिए. वेरी गुड. इनहेल, होल्ड एंड एक्सहेल. लंबी गहरी सांस लेना, रोकना और गहराई से छोड़ना, ये आपके सिस्टम को कहीं ना कहीं हीलिंग देता है, इंटरनल हीलिंग, जो कि आउटर वर्ल्ड में हो ही नहीं सकता. सारी मेडिसिन आपके अंदर हैं, और ये रियलाइजेशन, ये जागरूकता आपके अंदर होनी चाहिए एज ए हीलर, है ना, एज ए द बेस्ट एक्यूप्रेशर चिकित्सक. यस देवेंद्र जी, वेरी गुड. देन अभी अजीत जी ने बड़ा अच्छे से कहा था कि एंगर कोरिलेट हो सकता है. देन साइकिल है ना, ये बहुत डिटेल टॉपिक है, बहुत सुंदर, बहुत ब्यूटीफुल. देन स्माइल, थैंक यू. एंड आगे का क्लास आपके विकास सर लेंगे. ओके, देन स्माइल, थैंक यू. Smile morning. Smile morning. तो काउज हम लोगों ने समझ लिया आज के टॉपिक का. तो अगर काउज समझ लिए तो आंसर भी मिल ही गया होगा कि जब सैडनेस इमोशंस का ज्वाइंट भी आ रहा है घुटना, है ना, और सैडनेस के कारण जैसा कि आप सभी को पता है कि ड्राइनेस एनर्जी बढ़ जाती है. घुटना का दर्द सैडनेस एनर्जी ऑल्सो ड्राइनेस एनर्जी है ना, और घुटना का दर्द भी ड्राइनेस एनर्जी में आता है, और घुटना भी ड्राइनेस एनर्जी में आता है. जब आप रीजनल डायग्नोसिस पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि घुटना भी ड्राइनेस एनर्जी में आएगा. कैसे आएगा हम लोग डिटेल में जानेंगे. तो अभी घुटना के दर्द में कोरस्पॉन्डेंस सिस्टम बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल ये करता है ना. तो हमें कोरस्पॉन्डेंस सिस्टम पे भी ज़रूर चर्चा करना चाहिए, कोरस्पॉन्डेंस सिस्टम पे ज़रूर वर्क करना चाहिए, जिससे आपको जो आपका प्रॉब्लम है वो स्टे करेगा, मतलब कि ठीक होने के बाद भी काफ़ी लंबे समय तक. ऐसा नहीं कि आप सिर्फ सैडनेस रीजन
और 6 की का आपको प्रोटोकॉल आ गया, देन आप सिर्फ 6 की का प्रोटोकॉल लगा करके घुटना दर्द ठीक करेंगे, नहीं। आपको घुटना के जितने भी कोस्पॉन्डेंस आते हैं उन सभी पे रबिंग करना है ना, उन सभी पे ट्रीटमेंट करना है, तभी जाकर के आपको अच्छा रिजल्ट प्राप्त हो सकता है। तो घुटना का कोस्पॉन्डेंस कहाँ कहाँ आएगा ना, सिंपल पॉइंट्स, मेन बीच वाले जो 2 फिंगर हैं ये घुटना का आता है, तो सभी को पता है कि ये 2 पैर हैं, तो ये जो ज्वाइंट है ये घुटने के लिए काम करता है, सिंपल, ये सभी लोगों को पता है। लेकिन करना क्या है यहाँ पे आप रिंग से मसाज कर सकते हैं। आपके पास अगर सुजोक रिंग है तो आप जनरल सिर्फ यदि आप कोई कैन नॉट सी यू, ओके, अभी देख पा रहे हैं, अभी दिख रहा है सब लोगों को, ठीक, ओके ना, यस यस ओके। पहले से नहीं दिख रहा था, वॉइस ऑल्सो ब्रेकिंग, आवाज क्लियर नहीं आ रहा है, आवाज क्लियर नहीं है, मुझे तो लग रहा है कि मैं चाय वाय पी के बैठा हूँ, आवाज जा रहा होगा। चाय नहीं पीते तो आवाज ठीक से नहीं जाता है कभी कभी, तो मैंने पी लिया है तो आवाज नहीं जाने का क्लियर है, हाँ लाउड है, देखिए प्रमोद जी बोले लाउड है आवाज, तो प्रॉब्लम ही नहीं हो ही नहीं सकता है। हाँ, तो घुटना का प्रॉब्लम में हमें कोस्पॉन्डेंस सिस्टम पे जरूर वर्क करना चाहिए, मेन कोस्पॉन्डेंस सिस्टम पे जरूर वर्क करना चाहिए, जो कि हम लोग जब थोड़ा सीनियर हो जाते हैं, 6 की जान जाते हैं, ट्राइवर्जन जान जाते हैं, एडवांस 6 की जान जाते हैं, तो कोस्पॉन्डेंस सिस्टम को भूल जाते हैं, चलो वो बेसिक था, वो पहले सीखे थे, उसको कौन अप्लाई करने जाएगा, होता है, कितने लोग ऐसा सोचते हैं, है ना, ऐसा नहीं ना सोचते हैं, अप्लाई करना है तो आपके पास 2 हाथ है, 2 मेरिडियन है, प्राइमरी सेकेंडरी, इसीलिए तो है, एक हाथ में 6 की करिए, है ना, एक हाथ में कोस्पॉन्डेंस सिस्टम करिए, है ना, आपके पास ऑप्शन है, एक हाथ में 6 की करेंगे, एक हाथ में कोस्पॉन्डेंस सिस्टम कर सकते हैं, दोनों एक हाथ में ट्राइवर्जन कर सकते हैं, एक हाथ में कोस्पॉन्डेंस, तो कोस्पॉन्डेंस सिस्टम जरूर करना है। यदि किसी को आप 6 की करते हैं, 6 की करते हैं या ट्रैवल करते हैं, तो आपके पास 30 मिनट टाइम होता है निडिल लगाने के बाद, यदि आप एक पंचर करते हैं तो आपके पास 30 मिनट टाइम होता है, तो क्या 30 मिनट पेशेंट को बैठा भी सकते, अगर आपके पास बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ है देन आप निडिल लगा के भी काम कर सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, उससे भी आराम होता है। पेशेंट को होमवर्क दे देंगे कि आप रिंग मसाज करेंगे, है ना, आपके पास अगर समय नहीं है तो आप पेशेंट को सुजोक रिंग जरूर देंगे कि आप रिंग से मसाज करिए, घुटना का जो ज्वाइंट है जहां जहां पे आएगा वहां पे मसाज करिए। हैंड में हाँ बिल्कुल, वन हैंड में टीसीएम, आप टीसीएम जानते हैं तो टीसीएम करिए, आप अगर सुजोग जानते हैं, 6 की जानते हैं तो आप 6 की करिए, आप ट्रायोडन जानते हैं तो ट्रायोडन करिए, और वन हैंड में कोस्पॉन्डेंस करिए, है ना, वन हैंड में कोस्पॉन्डेंस करिए, अच्छा मिलेगा। इसके अलावे भी है, आप अगर हाथ में एक हाथ में ट्राइवर्जिन और 6 की भी कर सकते हैं, है ना, ट्राइवर्जिन वन हैंड में 6 की है, कर सकते हैं। एंड पैर में भी कोस्पॉन्डेंस सिस्टम होते हैं, और जैसा कि आप सभी को पता है कि कोस्पॉन्डेंस सिस्टम का डायफ्राम से नीचे का यदि प्रॉब्लम होता है तो हमें पैर के कोस्पॉन्डेंस पे वर्क करना चाहिए, तो घुटना का कोस्पॉन्डेंस तो पैर में भी है, पैर में भी पॉइंट आएगा, मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर, तो आप उसमें भी पेनफुल पॉइंट सर्च करके वहां भी मेथी पट्टी लगा सकते हैं, वहां पे भी एक पेनफुल पॉइंट्स पे सिट्स लगा सकते हैं। तो कोस्पॉन्डेंस सिस्टम पे वर्क जरूर करना है ना, उसको नहीं भूलना है, अगर आपके पास एडवांस नॉलेज हो भी जाता है तो। और मेन कोस्पॉन्डेंस सिस्टम के अलावे इंसेक्ट कोस्पॉन्डेंस सिस्टम भी बहुत ही इफेक्टिव होता है ना, बहुत ही जबरदस्त काम करता है इंसेक्ट कोस्पॉन्डेंस सिस्टम नी पेन में। आप लोग यूज करते हैं इंसेक्ट कोस्पॉन्डेंस सिस्टम, चेक किया है आप लोगों ने उसका रिजल्ट, इंसेक्ट कोस्पॉन्डेंस सिस्टम पे कितने लोग वर्क करते, कैन वी डू वन ऑफ द कोस्पॉन्डेंस वन विच वन शुड, यस कर सकते हैं, जितने भी तरह के कोस्पॉन्डेंस सिस्टम है एक बार में कर सकते हैं। योगा कोस्पॉन्डेंस सिस्टम पे पेनफुल पॉइंट मिल रहा है ना, जो भी स्टैंडर्ड कोस्पॉन्डेंस सिस्टम पे मिल रहा है, जिसपे रूट कोस्पॉन्डेंस सिस्टम, जितने तरह के आप कोस्पॉन्डेंस सिस्टम जानते हैं,
उन सभी पे आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं, आपको अच्छा रिजल्ट आएगा। तो इंसेक्ट कोस्पॉन्डेंस सिस्टम भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। तो इंसेक्ट कोस्पॉन्डेंस सिस्टम में पॉइंट्स कहाँ पे आते हैं नी के, ये देख सकते हैं। जो नए लोग होंगे हो सकता है ना, उनको वो देख लेंगे। सभी फिंगर में जितने भी फिंगर हैं, चलिए मैं बोर्ड पे शेयर करके दिखाता हूँ आपसे। ओके, बोर्ड विजिबल है ना? बोर्ड विजिबल है, ओके। तो जितने भी फिंगर हैं उसका जो सेकंड जॉइंट है, सेकंड जॉइंट है ना, उसमें इंसेक्ट उसके जस्ट नीचे नी का पॉइंट होता है मेन इंसेक्ट कोस्पॉन्डेंस सिस्टम के हिसाब से। मेन कोस्पॉन्डेंस सिस्टम के हिसाब से ये हमारा नी का पॉइंट हो गया, नी जॉइंट है ना, मेन कोस्पॉन्डेंस सिस्टम के हिसाब से ये दोनों हमारा नी जॉइंट है, बोथ नी जॉइंट। लेकिन इंसेक्ट कोस्पॉन्डेंस सिस्टम के हिसाब से जो सभी फिंगर में, सभी फिंगर का जो यांग इन का जो बॉर्डर होता है, यांग इन का जो बॉर्डर होता है, जो हमारा हाफ नेल है ना, हाफ नेल होता है फर्स्ट ज्वाइंट है ना, एंड ये सेकेंड ज्वाइंट, एंड ये हमारा थर्ड ज्वाइंट, थर्ड ज्वाइंट। तो सभी फिंगर का, मैं एक फिंगर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ बट ये सभी फिंगर में होता है, और ये हाफ नेल दिख रहा है यहाँ पे, और ये हमारा यांग इन का बॉर्डर है ना, यांग इन का। और इस ज्वाइंट से जस्ट नीचे यहाँ पे नी का पॉइंट होता है, नी का पॉइंट। तो और ये सभी फिंगर में होता है, नी पॉइंट होता है, और ये एक फिंगर में दोनों ही साइड होता है। मतलब अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे भी आएगा और यहाँ पे भी आएगा, दोनों ही जगह पे आएगा। इस फिंगर में भी आएगा, इस फिंगर में भी आएगा है ना, इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा। सभी फिंगर में कहाँ पे, यांग इन का जो बॉर्डर लाइन है, यांग इन का जो बॉर्डर लाइन है वहां पे घुटने का पॉइंट आएगा, इस जगह पे। और ये बोथ साइड में आता है ना। और कौन सा लेफ्ट है कौन सा राइट है ये भी बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। बॉडी को, अपने फिंगर को, फ्रंट पार्ट को अपने बॉडी के फ्रंट पार्ट साइड में रखिए, मतलब ऐसे, इस तरह से। और जो ये फिंगर है, इसमें जो आपके बॉडी के लेफ्ट साइड जाएगा वो लेफ्ट नी के लिए काम करेगा, जो आपके बॉडी के राइट साइड तरफ जो दिख रहा है वो आपके राइट नी के लिए काम करेगा। तो इसमें हर फिंगर में लेफ्ट और राइट नी, दोनों नी का पॉइंट होता है, प्रत्येक फिंगर में होता है ना। आप इस पे भी ट्रीटमेंट करके आप रिजल्ट ला सकते हैं, आपको अच्छा परिणाम प्राप्त हो सकता है, जो कि बहुत ही इफेक्टिव होता है। यहाँ पे आप एक सिंगल मूंग का सीड्स लगा देंगे तो पूरा नी कवर कर जाएगा, है ना। एक मूंग का दाना, एक मूंग का दाना या फिर ब्लैक पेपर का सीड्स, एक काली मिर्च का सीड्स आप लगा देंगे तो पूरा नी कवर कर जाएगा, है ना। यहाँ पे क्या है कि हमें फ्रंट पार्ट ढूंढना पड़ता है, बैक साइड ढूंढना पड़ता है, लेफ्ट राइट मेरिडियन वाइज सिलेक्शन करना पड़ता है। बट ये जो पॉइंट होते हैं वो एक छोटा सा मूंग का सीड से पूरा का पूरा नी कवर हो जाता है, और यहाँ पे लगा करके आप बहुत ही अच्छा रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं, है ना। आपको सभी में पॉइंट सर्च करने हैं, जिसमें पेनफुल पॉइंट्स मिला है आप उसमें सीड्स लगा सकते हैं। जिसमें भी पेनफुल पॉइंट्स मिलेगा
उसमें आप शेड्स लगा देंगे, बहुत ही अच्छा काम करेगा, है ना। देन अभी हमारे पास एक ऑप्शंस और भी, जैसा कि मैं बार बार आप सभी को बताता हूँ कि अगर 4 फिंगर है आपके पास, तो चारों फिंगर में, है ना, क्या होगा कि कब कौन सा फिंगर लेना है। अब आप सभी को पता हो चुका है कि आपके पास ये स्मॉल फिंगर है, तो इसमें का कोस्पोंडेंस कब लेना है, पता है ना आप सभी को। बहुत सारे लोग, बहुत दिनों से आप लोग क्लास कर रहे हैं, है ना। कौन से फिंगर में क्यों लेना है ना। इस फिंगर में कब ट्रीटमेंट करेंगे, 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 है ना। तो इस फिंगर में क्या, जब मौसम चेंज होता है तब दर्द हो जाता है, अदरवाइज ठीक रहता है। ठंड का मौसम आता है दर्द हो जाता है, बरसात का मौसम आता है दर्द हो जाता है, देन ये इस फिंगर में हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। इसमें अगर किसी तरह का एडिंग फिंगर में कब लेते हैं, जब चोट लगा है ना, या फिर आपका कार्टिलेज घिस गया है, मतलब बॉडी में, ये बॉडी का फिंगर है, बॉडी में कुछ डिजनरेशन आया है, बोन में, ये बोन का भी फिंगर है ना, ये बोन का भी फिंगर होता है। बोन में डिजनरेशन आया है तो उसके कारण घुटने में दर्द हो रहा है, देन हमारा परफेक्ट फिंगर कौन सा होगा, रिंग फिंगर होगा, है ना। चोट लगा है, किस तरह का इंजरी हुआ है, इंजरी हुआ है, देन कौन सा परफेक्ट फिंगर होगा, किस फिंगर में हमें पहले सर्च करना चाहिए। हो सकता है कि आपको चारों में सर्च, लेकिन मैक्सिमम आप इस फिंगर में सर्च करेंगे, पॉइंट लगाएंगे और आपको रिजल्ट आ जाएगा, है ना। आपको दूसरा फिंगर में सर्च करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर इस कॉन्शसनेस से इस फिंगर को पकड़ेंगे, है ना, कि ये फिंगर मैंने क्यों लिया, क्योंकि बोन में डिजनरेशन था। इस फिंगर को मैंने क्यों लिया, क्योंकि जो इंजरी हुआ था, है ना, उसके कारण, या फिर कार्टिलेज भी घिस गया है, देन आप इस फिंगर को ले सकते हैं, है ना। बॉडी, घुटने के बॉडी में किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो गया, देन आप इस फिंगर को का सिलेक्शन कर सकते हैं, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इस इंडेक्स फिंगर का सिलेक्शन कब करना है, अभी इमोशंस की बात हो रही थी, माइंड फिंगर होता है ये, माइंड से इमोशन आता है ना। जब आप लगता है कि आप बहुत ज्यादा सैडनेस एनर्जी में काफी दिनों से सफर कर रहे हैं, है ना, सैडनेस एनर्जी आपके अंदर बहुत ज्यादा है, और उसके और अभी जैसा कि पता चला कि सैडनेस एनर्जी भी डिजनरेशन के कारण बनता है, सैडनेस एनर्जी भी आपके घुटने दर्द का कारण बनता है। देन आप उस, अगर बहुत लंबे समय तक आप सैडनेस एनर्जी से सफर कर रहे हैं, देन आप इस फिंगर में, आप डिप्रेशन के प्रॉब्लम का, डिप्रेशन का प्रॉब्लम है तो, और लंबे समय से, और आपको घुटने का दर्द भी है, देन आप इस फिंगर का सिलेक्शन कर सकते हैं, है ना। इस फिंगर का सिलेक्शन कब करना है, मिडिल फिंगर का, मिडिल फिंगर का सिलेक्शन कब करना है, जब आपके लगता है कि आपका बॉडी में भी, बोन में भी डिजनरेशन है, आपकी सैडनेस एनर्जी भी है ना, मल्टीपल इशू आ रहा है, देन आप इस फिंगर का, मिडिल फिंगर का सिलेक्शन करेंगे, आपको अच्छा परिणाम प्राप्त होगा, है ना। तो घुटना का कोस्पोंडेंस सिस्टम, ये तो मेन कोस्पोंडेंस लिया हमने, है ना, और इंसेक्ट कोस्पोंडेंस लिया हमने, है ना। साथ में जैसा कि आप सभी को बार बार बताया जाता है, 5 स्टेप ट्रीटमेंट, 5 स्टेप कोस्पोंडेंस सिस्टम में भी होता है 5 स्टेप ट्रीटमेंट, है ना। तो 5 स्टेप ट्रीटमेंट में हमें फर्स्ट स्टेप तो मिला, हमें फर्स्ट स्टेप क्या मिला कि हमें कोस्पोंडेंस पे वर्क करना है, कोस्पोंडेंस पे, है ना। कोस्पोंडेंस, चाहे मेन कोस्पोंडेंस हो, चाहे मिनी कोस्पोंडेंस हो, चाहे आपने किस फिंगर में सिलेक्शन किया है, डोंट मैटर, आपका, आपके प्रॉब्लम के अनुसार आपने फिंगर का सिलेक्शन किया है, जो आपका पहला स्टेप होगा, है ना। दूसरा स्टेप में हमें क्या करना चाहिए, सेकेंड स्टेप में जो पेनफुल पॉइंट्स मिला, है ना, जिस फिंगर में पेनफुल पॉइंट मिला, या मेन में मिला, या इंसेक्ट कोस्पोंडेंस में मिला, जिसमें मिला, उसके सराउंडिंग कोस्पोंडेंस पे प्रेशर देना होता है ना, सराउंडिंग कोस्पोंडेंस पे प्रेशर देना होता है। सराउंडिंग कोस्पोंडेंस मतलब सपोज ये मिड रिंग फिंगर है, ये रिंग फिंगर है, और इसमें यहाँ पे पेन मिला इस जगह पर, है ना, तो हमें क्या करना चाहिए, उसके हॉरिजॉन्टली 2 पॉइंट सर्च करने चाहिए, ऊपर और नीचे, है ना, एंड उसके वर्टिकली 2 पॉइंट, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली 2 पॉइंट, 4 पॉइंट भी सर्च करना पड़ सकता है। ये इसी को सराउंडिंग कोस्पोंडेंस बोला जाता है।
सराउंडिंग कोस्पोंडेंस, है ना। तो इस पे भी हमें जो अगर एक पॉइंट पे पेन मिलता है, पेनफुल पॉइंट सर्च करना है, नीचे में पेन मिलता है कि ऊपर मिलता है, इसमें मिलता है या इसमें मिलता है, या फिर आप इस तरह से भी स्पाइरल भी ढूंढ सकते हैं पेन, है ना। इसके सराउंडिंग में पेनफुल पॉइंट ढूंढना है ना। तो जो भी पेनफुल पॉइंट्स मिला है उसके कुछ सराउंडिंग में आपको कोस्पोंडेंस ढूंढना है। थर्ड स्टेप में क्या होगा, थर्ड स्टेप में क्या आएगा, उसका सपोर्टिंग ऑर्गन, है ना, सपोर्टिंग ऑर्गन। अब सपोर्टिंग ऑर्गन नी का कौन कौन सा हो सकता है, नी को सपोर्ट करने के लिए कौन कौन सा ऑर्गन का सिलेक्शन करना पड़ सकता है ना। ओके, एलाई भी हो सकता है जो क्योंकि ड्राइनेस एनर्जी है ना, तो लार्ज इंटेस्टाइन में भी ट्रीटमेंट करना पड़ सकता है। घुटना दर्द ड्राइनेस एनर्जी, तो लार्ज इंटेस्टाइन में वर्क करना पड़ सकता है। मसल्स में पेन है ना, मसल्स में पेन है, यानी कि हमें विंड में मेरिडियन, विंड ऑर्गन्स जो गॉल ब्लैडर या लीवर मेरिडियन है उस पर भी आपको पेनफुल पॉइंट सर्च करना पड़ सकता है ना। बोन में डिजनरेशन है, देन आपको किडनी के भी कोस्पोंडेंस पे वर्क करना पड़ सकता है ना। अगर लगता है कि साइनेबल फ्लूइड्स कम हो गया है, साइनेबल फ्लूइड्स क्या है, घुटना खटखट का आवाज कर रहा है ना, घुटना खटखट का आवाज कर रहा है, देन स्प्लीन के कोस्पोंडेंस पे भी प्रेशर देना चाहिए। साइनेबल फ्लूइड कौन बनाएगा, स्प्लीन बनाएगा, है ना, स्प्लीन देने का काम करें। तो ये सारे कोस्पोंडेंस काउस के हिसाब से अगर लगता है कि बॉडी में ड्राइनेस एनर्जी बहुत बड़ा हुआ है ना, घुटना में इनको कॉन्स्टिपेशन का भी प्रॉब्लम है, देन आप लाइन टू साइन लीजिए। गॉल ब्लैडर और लीवर मसल्स के लिए आप ले सकते हैं, गॉल ब्लैडर का भी सिलेक्शन कर सकते हैं, लीवर का भी लेना चाहिए, है ना। किडनी का कोस्पोंडेंस, बोन में डिजनरेशन आ गया है, देन किडनी उसको ठीक करेगा। तो ये सोच सोच के अप्लाई करना है क्यों, किस कोस्पोंडेंस को हमने लेना है। अगर आप इतना कर लेंगे, कोई आपको 6 की करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, कोई टीसीएम करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, कोई ट्रैवलिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आप कोस्पोंडेंस सिस्टम करके किसी भी तरह के अर्थराइटिस के प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं, किसी भी तरह का अर्थराइटिस का प्रॉब्लम आप सिर्फ इतना ट्रीटमेंट करके ठीक कर सकते हैं। एंड फोर्थ स्टेप हमारा क्या होता है, फोर्थ स्टेप स्पाइन, है ना। नी पेन के लिए स्पाइन कौन सा पोर्शन आएगा, लंबर स्पाइन का एरिया आएगा। लंबर स्पाइन के कोस्पोंडेंस पे हमें प्रेशर देना चाहिए, है ना, L4 L5, यस, हाँ ना, लंबर स्पाइन पे प्रेशर देना चाहिए। एंड फिफ्थ स्टेप में क्या करना चाहिए, फिफ्थ स्टेप में हमें ब्रेन के कोस्पोंडेंस पे इंफॉर्मेशन देना चाहिए, प्रेशर देना चाहिए, पेनफुल पॉइंट सर्च करके एक मूंग का सीड्स वहां भी लगा सकते हैं। तो ये जो 5 स्टेप है, यदि आप ट्रीटमेंट कर देंगे, है ना, और ये करना ही पड़ेगा, ये करना ही पड़ेगा। आप अगर कितने भी बड़े जानकार हो चुके हैं, कितने भी बड़े तो 6 की के जानकार हो चुके हैं, कोई भी व्यक्ति अगर ये बोलता है कि हम सिर्फ मैग्नेट लगा करके, ब्योल मैग्नेट लगा करके, है ना, चाहे वो टीसीएम का प्रोटोकॉल हो, चाहे वो चाइनीज एक्यूप्रेशर का प्रोटोकॉल हो, चाहे आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर का प्रोटोकॉल हो, हम बोन के डिजनरेशन को ठीक कर लेंगे, है ना, बोन में घुटने दर्द को ठीक कर लेंगे, तो पॉसिबल नहीं है ना, वो वापस आएगा। लेकिन अगर आप इन सब कोस्पोंडेंस सिस्टम को अगर आप फॉलो करते हुए आप टीसीएम 6 की कुछ भी अप्लाई कर देते हैं, टीसीएम 6 की या आयुर्वेदिक जो भी आप अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आप अप्लाई कर देते हैं, देन ट्राइवर्जिन, है ना, आपका घुटना में बिल्कुल 110% ठीक होगा। समय के साथ जिस तरह का रोग होगा, है ना, उस हिसाब से रोग को ठीक होने में समय लगेगा, है ना। अगर आपका प्रॉब्लम कुछ दिनों से है तो आप कुछ 1-2 महीने से सफर कर रहे हैं तो 2-4 सीटिंग में भी ठीक हो जा सकता है। अगर लगता है 2-4 साल से प्रॉब्लम है तो 1 मंथ 2 मंथ भी लग सकता है। अगर लगता है 10 साल से प्रॉब्लम है तो 3 to 4 मंथ भी लग सकता है ट्रीटमेंट करने में। देन थर्ड स्टेप में साइनेबल फ्लूइड मैंने बोला था मेघा जी, है ना, जिसमें लिक्विड जो है ना वो कम हो जाता है। साइनेबल फ्लूइड होता है जो घुटने के पास होता है, जो हमारे बॉडी के हमारे घुटने का सूखने से बचाता है ना, मूवमेंट देने का काम करता है। देन ये स्प्लीन के कोस्पोंडेंस पे वर्क करना चाहिए। जब देना चाहिए, कब देना, जब घुटना खटखट का आवाज कर रहा है ना, तो देन हमें स्प्लीन के कोस्पोंडेंस पे वर्क स्टार्ट कर देना चाहिए, तो भी काम करेगा, बिल्कुल काम करेगा, है ना। अगर नी रिप्लेसमेंट का भी आ गया है नौबत, देन हम ट्रीटमेंट करके उसको
कम से कम इतना तो जरूर है। आपने देखा है नी रिप्लेसमेंट के बाद पेशेंट से मिला है किसी ने, या कोई है यहाँ पे जिनके संपर्क में किसी ने नी का रिप्लेसमेंट कराया और 100% स्वस्थ है? कोई एक व्यक्ति बताएंगे? तो अगर नी का प्रॉब्लम हो चुका है, बहुत जबरदस्त हो चुका है, पूरा कार्टिलेज, मैं हवा में बातें नहीं करूंगा, मैं प्रैक्टिकली भी करता हूँ, प्रैक्टिकली भी एक्सपीरियंस है हमारा बहुत ही अच्छा, है ना। तो नी अगर घिस गया पूरा घुटना अगर डैमेज हो चुका है, देन हमें क्या करना चाहिए? हम उसको मैनेज कर सकते हैं, उसके प्रॉब्लम को मिनिमम 80% तो रिलीफ जरूर 110% दिला सकते हैं अगर रिप्लेसमेंट का केस है। अगर 20% बचता भी है, देन अगर नी रिप्लेस करने के बाद भी 100% नहीं रिकवर होता है, वो 50% मैक्सिमम पेन से सफर करना ही पड़ता है पेशेंट को, बैठ नहीं सकता है, उठ नहीं सकता है। अगर धीरे धीरे अगर प्रॉब्लम नी पेन का ट्रीटमेंट ये चले, है ना, कुछ 6 की के प्रोटोकॉल्स आते हैं जो इम्यून सिस्टम को ठीक करने के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है ना। बोन के इम्यून को ठीक करता है 6 की के जरिए, ट्राइओजन के जरिए हम लोग ठीक करते हैं, चाहे टीसीएम के जरिए हम लोग ठीक करते हैं। देन हमारा अंदर से बोन भी रिजनरेट होता है, जैसा कि प्रोफेसर पार्क जो ने जो सिस्टम निकाला है रीजनरेशन का। रीजनरेशन मतलब समझ सकते हैं, हमारे बॉडी में ये पावर होता है कि हम किसी भी चीज को रीजनरेट कर सकते हैं। रीजनरेट कर देना मतलब कि अभी तो रिसर्च चल रहा है कि जो ऑर्गन रिमूव हो चुका है उसको भी रीजनरेट किया जा सकता है। ब्रेन स्टेम से उसका चल रहा है अभी रिसर्च, है ना, जल्दी आएगा मार्केट में। बट कुछ लोग करते भी हैं, कुछ लोग कर अब सभी ऑर्गन को ऑर्गन का रिजनरेशन किसके पास है? पावर, ऑर्गन का रिजनरेशन का पावर किसके पास है? अगर कोई ऑर्गन, किडनी, अब किसी का लीवर डैमेज हो गया, है ना, लीवर डैमेज हो रहा है, रिजनरेशन कौन कर सकता है? पेरिकार्डियम की नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा उससे ऊपर उठना पड़ेगा, है ना देवेंद्र गुप्ता जी, ये यहाँ पे थोड़ा सा उससे ऊपर उठना पड़ेगा। ब्रेन स्टेम से ट्रीटमेंट स्टार्ट होने वाला है। ब्रेन स्टेम से स्टार्ट होने वाला है, जो कि हमारे ऑर्गन को भी रिजनरेशन करने का काम करेगा, है ना। ब्रेन स्टेम पे वर्क होगा, है ना, वहां से रेंटिंग सिस्टम स्टार्ट होगा, वहां से ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा और जल्दी आएगा और रिसर्च जिससे हम लोग फिर रिजनरेशन के लिए पॉइंट्स लगाया करेंगे ऑर्गन का। तो ये हमारा कोस्पॉन्डेंस सिस्टम का प्रोटोकॉल है, जिसको आप मेहनत करना पड़ेगा, इसमें आपको समय देना पड़ेगा। इसमें हो सकता है ये पूरा यूज करने में आपको 30 मिनट का वर्क भी करना पड़ सकता है, 30 मिनट समय देना पड़ सकता है पेशेंट पे इन सब पूरा को वर्क करने में। आप अगर इतना वर्क करेंगे, मेहनत करेंगे, 100% प्रॉब्लम ठीक होगा, है ना। लेकिन अभी हम लोग फिर 6 की बातें कर लेते हैं। तो 6 की भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही अच्छा काम करता है बोन को रिजनरेट करने में। जैसा कि पता है कि अर्थराइटिस, गाउट, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर रहता है ना, तो इम्यून हम लोग बोन के इम्यून को ठीक करते हैं, मसल्स के इम्यून को ठीक करते हैं, तो हमें बहुत ही अच्छा, है ना। तो मैं उसको एक सिंपल सा एक छोटा सा प्रोटोकॉल है, मैं आपको लिखा देता हूँ, लेकिन उसके लिए कॉन्शसनेस होना जरूरी है। जो 6 की जानते हैं उनके पास अगर कॉन्शसनेस हो, जितना अच्छा है कॉन्शसनेस हो, उस कॉन्शसनेस से जब यूज करते हैं तो बहुत ही अच्छा। तो जिनको जो 6 की जानते हैं वो इस प्रोटोकॉल को अप्लाई करेंगे नी पेन में, किसी तरह के नी पेन में, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। तो क्या करना है? हार्ट का ड्राइनेस पॉइंट रेंट करना है, हार्ट का ड्राइनेस पॉइंट को रेंट करना है ना। देन लंग्स मेरिडियन जो है वो पूरे बॉडी के इम्यून सिस्टम का मेरिडियन हो जाता है ना। इम्यून का मेरिडियन, प्रोफेसर पार्क जोसर ने इतना अच्छा सिस्टम बनाया है कि हम हर चीज का मेरिडियन बनाते हैं, लॉजिक विथ लॉजिक। अभी उतना समझने का समय नहीं है। हम लोग जब 6 की करते हैं, 6 की जब क्लासेस होता है तो इसको बहुत ही डिटेल में पढ़ते हैं और उस कॉन्शसनेस से निकल लगता है क्यों काम कर रहा है, पता चलता है, तो और भी ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो लंग्स, हार्ट ड्राइनेस रेंट करना है और लंग्स हमारा इम्यून सिस्टम हो जाता है और लंग्स के विंड पॉइंट को रेंट करते हैं, क्योंकि मसल्स का इम्यून इम्प्रूव करना होता है, मसल्स इम्यून के लिए।
इम्यून के लिए। देन लीवर पे हम लोग वर्क करते हैं, लीवर का ड्राई सिडेट, हीट टोन एंड कोल्ड सिडेट। ब्रेन का ड्राई सिडेट एंड सीवी का ड्राई सिडेट। ये प्रोटोकॉल आप किसी भी तरह का, किसी भी पेशेंट का नी पेन है, अर्थराइटिस है ना, गाउट है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, ऑस्टियोपोरोसिस है, कुछ भी है, किसी भी कारण से, किसी भी रीजन से मल्टीपल ज्वाइंट्स में पेन भी हैं, अगर नी ज्वाइंट ही नहीं, मल्टीपल ज्वाइंट में पेन है अगर, तो उसमें भी ये प्रोटोकॉल बहुत ही जबरदस्त काम करता है, बिल्कुल प्रूव्ड पॉइंट है। और फर्स्ट डे से 70% केसेस में फर्स्ट डे से रिजल्ट आता है। फर्स्ट डे से दूसरा दिन पेशेंट आकर के बोलेगा पेन कम हुआ। और इस ग्रुप में हमको लगता है कम से कम 20 लोग ऐसे होंगे इस ग्रुप में जिन्होंने इस प्रोटोकॉल को यूज करते हैं और उन्हें बहुत सारे पेशेंट पे रिजल्ट लाया होगा। मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग में से जो लोग 6 की करते हैं, घुटने का दर्द का पहला दिन उनके पास पेशेंट आता है और ये प्रोटोकॉल लगाते हैं, कितने लोग लगाते हैं? प्लीज आंसर ग्रुप में फास्ट दीजिए। कितने लोगों के पास घुटने दर्द का का पेशेंट आता है और पहला दिन ये प्रोटोकॉल लगाता है और उनको अच्छा परिणाम भी प्राप्त होता है? आपने 6 की किया अमित जी? आपने 6 की किया है? रूबी जी, यस। तो ये बिल्कुल प्रूव्ड पॉइंट है। गाउट में क्या करना, किसी भी ज्वाइंट में पेन हो, नी के लिए नहीं बात कर रहा हूं मैं, है ना, किसी भी ज्वाइंट में पेन हो, फिंगर के ज्वाइंट में पेन हो, शोल्डर के ज्वाइंट में, फ्रोजन शोल्डर का पेन हो, है ना, किसी भी ज्वाइंट में पेन हो, तो आप उसमें ये प्रोटोकॉल यूज कर सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त, बिल्कुल। अल्पेश जी जिन्होंने नया 6 की किया था, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो 6 की जो करते हैं, है ना, बिल्कुल। सोनाली जी आपने तो 6 की एडवांस की सब कुछ ट्रैवलिंग सब कुछ किया है, तो आप लोग तो इन सब की महिमा बहुत अच्छे से जानते होंगे। तो बहुत ही इफेक्टिव प्रोटोकॉल है, प्रोब प्रोटोकॉल है ना। क्या करता है? मसल्स के इम्यून को इंप्रूव करता है। हो सकता है कि 30%, जैसा कि मैंने कहा कि 20% केसेस में इसमें रिजल्ट आएगा, 30% में हो सकता है बोन में अल्टरनेट डे करके, अल्टरनेट डे मतलब कि मसल्स इम्यून का लगाया हमने प्रोटोकॉल, और अल्टरनेट दे करके हम लोग बोन इम्यून का प्रोटोकॉल लगाएंगे। बोन, क्योंकि क्या हो गया, बोन में भी डिजनरेशन आया हुआ है, तो बोन इम्यून का भी प्रोटोकॉल लगाएंगे। एक दिन मसल्स इम्यून का लगाएंगे, बोन नहीं, अगर हो सकता है कि इससे फायदा नहीं हुआ, दिन बोन इम्यून के लगाइए 100%। जो 30% जो बचा हुआ है वो इससे लोगों को जिनको रिजल्ट नहीं आया फर्स्ट डे में, इस प्रोटोकॉल से रिजल्ट आएगा। तो उसके लिए क्या करना है? हार्ट का ड्राइनेस पॉइंट अभी भी रेंज करेंगे, एंड लंग्स का कोल्ड पॉइंट रेंज करेंगे। कोल्ड पॉइंट क्यों? बोन इम्यून के लिए, बोन इम्यून, है ना। एंड किडनी में जाकर किडनी का हम कोल्ड सिडेट, हॉट टोन एंड ड्राई सिडेट करेंगे। ब्रेन का कोल्ड सिडेट एंड सीवी का कोल्ड सिडेट करेंगे। तो ये प्रोटोकॉल सॉरी बाय मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं। तो ये प्रोटोकॉल आप यूज करेंगे बोन इम्यून के लिए। बोन में डिजनरेशन आ गया है, कार्टिलेज घिस गया है, देन आप इस प्रोटोकॉल को यूज करेंगे। मसल्स या फिर अल्टरनेट डे करके आप एक दिन इसको लगाइए, एक दिन इसको लगाइए, दोनों अल्टरनेट डे करके 15 डेज, 1 मंथ और 45 डेज लगाना। ये कम होने का मतलब फर्स्ट डे से आपको आराम मिलने का मतलब ये नहीं कि ठीक हो जाएगा, है ना। उसको आपको कंटिन्यूअसली 1 मंथ तक, 45 डेज तक लगाना पड़ सकता है। और बाकी कोस्पोंडेंस सिस्टम पे भी तो वर्क करना ही है। वाई हार्ट रेंट आंसर मिलेगा देवेंद्र जी। आप लोग तो स्माइल वेट करिए, ऐसे हार्ट जो है ना, हार्ट हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है। जब आप सिस्टम में जाइएगा ना, अभी आप लोग सिस्टम में नहीं गए हैं ना, जब आप सिस्टम में पहुंचेंगे तो पता चलेगा, तब ये इसका आंसर क्यों, इस वाई का आंसर ऑटोमेटिक मिल जाएगा। मतलब कुछ क्वेश्चन का आंसर ऑटोमेटिक समय के साथ मिल जाता है, तो अभी नहीं मिलेगा।
क्योंकि अभी समय है सिस्टम में भी पहुंचने में, है ना। सिस्टम में जब पहुंचेंगे देन आपको इस क्यू का वाई का आंसर उसी दिन क्लियर हो जाएगा जिस दिन सिस्टम का क्लासेस स्टार्ट होगा। अपोजिट ऑफ सैडनेस, अपोजिट ऑफ सैडनेस यहाँ पे नहीं है आशिता जी, यहाँ पे ये सिस्टम है ना। हम लोग सिस्टम से ट्रीटमेंट इसका कर रहे हैं, ये सर्कुलेटरी सिस्टम है। अब है सर्कुलेटरी सिस्टम हम लोग ट्रीटमेंट बनाते हैं करते हैं। आगे चल के आप सभी लोग जितने भी तरह का प्रोटोकॉल बनाएंगे ना वो सर्कुलेटरी सिस्टम हार्ट और एसआई के माध्यम से जाएंगे। हार्ट और एसआई को रेंट अभी तो आप लोग ब्रेन पे कर रहे हैं वर्क, कुछ दिन बाद आप लोग हार्ट से जाएंगे और एसआई से जाएंगे सभी। इस तो गैस का भी ट्रीटमेंट करना होगा तो एसआई को रेंट करके जाएंगे, है ना। यूरिनरी सिस्टम का भी ट्रीटमेंट करना होगा तो एसआई को रेंट करके जाएंगे। किडनी में का ट्रीटमेंट करना होगा तो एसआई को रेंट करके जाएंगे। डायबिटीज का ट्रीटमेंट करना होगा तो एसआई को रेंट करके जाएंगे। आएगा स्ट्रक्चर सिस्टम से एंट होगा, स्ट्रक्चर सिस्टम से बिल्कुल स्ट्रक्चर से ही होगा। स्ट्रक्चर में ही प्रॉब्लम आया ना, इसलिए स्ट्रक्चर से ही करें। तो 6 की हमारा हो गया, है ना। अभी हम लोग कुछ 6 टीसीएम की बातें कर लेते हैं। टीसीएम में कौन कौन सी पॉइंट, तो टीसीएम में हमें क्या करना चाहिए, पहले फाइंड करना चाहिए, मेरिडियन फाइंड करना चाहिए कि किस मेरिडियन में प्रॉब्लम है घुटना दर्द में, है ना। कौन सा मेरिडियन हमारा में पेन आ रहा है। तो मैक्सिमम जो घुटना दर्द होता है, मैक्सिमम घुटना दर्द जो होता है वो पेन का जो मेरिडियन है वो ये मेरिडियन आता है मैक्सिमम। हो सकता है इधर भी हो पीछे भी हो, है ना, कहीं भी आ सकता है पेन, लेकिन मैक्सिमम पेन का जो घुटना दर्द का जो घिस जाने के कारण कार्टिलेज, है ना, कट करके आवाज के कारण जो पेन आता है वो मैक्सिमम स्प्लीन मेरिडियन में आता है, स्प्लीन मेरिडियन में आता है। तो हमें स्प्लीन का पेन, जिस तरह का पेन है उस तरह का आप टिश्यूरेशन और टोनिफिकेशन कर सकते हैं। बट मैक्सिमम कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, ड्राइनेस रेशन का प्रोटोकॉल लगाते हैं, है ना। घुटने दर्द जैसे अगर स्प्लीन मेरिडियन है तो स्प्लीन मेरिडियन का ड्राइनेस रेशन करते हैं। स्प्लीन का 5 नंबर पॉइंट को सिडेट करते हैं, स्प्लीन के 2 नंबर पॉइंट को sp2 को टोन करते हैं। लेकिन ये फिक्स नहीं हो सकता है, हो सकता है अगर इन्फ्लामेशन है ना, अगर इन्फ्लामेशन है, पेन है, बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, घुटना इन्फ्लाम्ड है, गर्म फील हो रहा है, देन यहाँ पे क्या होगा, 2 सिडेट हो जाएगा, 5 टोन हो जाएगा, है ना। चेंज ये फिक्स नहीं हो सकता है। घुटने का दर्द किस टाइप का है ना, सिडेशन नहीं, यहाँ पे तो टोनिफिकेशन, अगर 5 को सिडेट किया तो 2 को टोन किया। लेकिन अगर इन्फ्लामेशन है, बर्निंग सेंसेशन दे रहा है ना, टेस्टिस वो कर रहा है, पेन कर रहा है, तो पिंचिंग पेन हो रहा है, देन उसके हिसाब से ये चेंज हो सकता है। फिक्स नहीं कर सकते हम लोग कि sp5 को सीएडी करेंगे, sp2 को टोनी करेंगे, जरूरत पड़ने पे इसको चेंज करना पड़ सकता है। तो ये और ये मेरिडियन भी हम लोग फिक्स नहीं कर सकते हैं। हो सकता है कि स्टोमिक मेरिडियन में हो पेन है ना, हो सकता है कि लीवर मेरिडियन का पेन हो, है ना। तो बहुत बार क्या होता है कि साइनेबल फ्लूइड जो है वो हमारे नी के पीछे जमना स्टार्ट हो जाता है कभी कभी। तो देखते हैं कि बहुत सारे लोगों को कि नी के जस्ट पीछे सिस्ट बना हुआ होता है, नी के जस्ट पीछे सिस्ट बन जाता है, एक उठा हुआ भाग जो हमारा ब्लैडर का, यूरिनरी ब्लैडर का 14 नंबर जो पॉइंट होता है वहां पे एक सिस्ट बना हुआ मैक्स बहुत सारे घुटना दर्द के पेशेंट को मिलेगा। तो साइनेबल फ्लूइड्स क्या वहां पे जमा हो जाते हैं, उसमें जमा हो जाते हैं, है ना, उसके कारण पेन होता है। देन उसके कारण पूरा घुटना पेन कर रहा होता है। देन हमें क्या करना चाहिए, अब यूवी मेडिसिन पे ट्रीटमेंट करना होगा। यूवी मेडिसिन में साइनेबल फ्लूइड जमा हो गया, कुछ लिक्विड जमा हो रहा है, कलेक्शन हो रहा है, देन यूवी का ह्यूमिडिटी सिचुएशन का प्रोटोकॉल लगाएंगे, यूवी का ह्यूमिडिटी सिचुएशन का प्रोटोकॉल लगाएंगे, देन उससे अच्छा रिजल्ट आएगा। तो ये देखना पड़ेगा हम लोग किसी भी मेरिडियन को, यहाँ पे 6 मेरिडियन हैं, लेकिन मैंने बताया कि 70% केसेस में आपको स्प्लीन मेरिडियन का ही ट्रीटमेंट करना पड़ सकता है ना, इफेक्ट मेरिडियन के रूप में। बाकी तो अदर हम और भी प्रोटोकॉल बनाएंगे कि बाकी क्या क्या लेना है, बट इफेक्टेड मेरिडियन के रूप में जो सिलेक्शन करना होता है, जो टीसीए में हम लोग करते हैं, मैक्सिमम मेरिडियन का फर्स्ट सिलेक्शन करते हैं, तो हमें स्प्लीन लेना पड़ सकता है, स्टोमिक लेना पड़ सकता है, या फिर हो सकता है कि 1-2 मेरिडियन भी कवर किएगा। स्प्लीन में भी प्रॉब्लम है, स्टोमिक में भी प्रॉब्लम है, देन दोनों मेरिडियन का हम लोग जिस तरह का पेन है, जिस तरह का प्रॉब्लम है, उस तरह से हम टोनिफिकेशन और सॉल्यूशन करते हैं। तो ये मेरिडियन का बात हो गया। हम स्प्लीन भी ले सकते हैं, स्टोमिक भी, लीवर भी ले सकते हैं। अफेक्टेड मेरिडियन आपको चेक करना है कि कौन सा मेरिडियन में प्रॉब्लम है, उसका ड्राइनेस रिलेशन, हीट टोनिफिकेशन भी हम लोग
प्रॉब्लम के हिसाब से अगर इन्फ्लामेशन है, देन स्टोमिक मेरिडियन में इन्फ्लामेशन है, देन क्या करेंगे हम लोग, इन्फ्लामेशन है तो हम लोग स्टोमिक का 41 नंबर पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे, है ना। 41 को अगर सिलेक्ट करेंगे, देन स्टोमिक का 45 नंबर पॉइंट्स को टोन करेंगे, है ना। यहाँ पे 5 एलिमेंट्स थ्योरी में फायर को सिलेक्ट किया तो कोल्ड को टोन किया, है ना, कोल्ड को टोन करने का काम किए। तो इस तरह से हमें प्रोटोकॉल लगाना पड़ेगा और जिस मेरिडियन में प्रॉब्लम है। अगर जैसा कि मैंने बताया कि किसी को सिस्ट हो गया घुटना में, बैक साइड में, घुटने के जस्ट पीछे, और उसके कारण पूरा घुटना दर्द हो रहा है, तो यूबी का 40 नंबर पॉइंट्स को हम लोग सिलेक्ट करेंगे, है ना। एंड यूबी का विंड पॉइंट 65 नंबर पॉइंट को टोन करेंगे, है ना। ये इस तरह से अलग अलग मेरिडियन में क्या प्रॉब्लम, ऑस्टियोफाइट्स, है ना, ऑस्टियोफाइट ड्राइनेस लेसन, है ना, अंजुसेटी जी, ऑस्टियोफाइट्स ड्राइनेस लेसन, स्प्लीन जो भी हो, जिस मेरिडियन में हो उसका ड्राइनेस लेसन का प्रोटोकॉल लगाएंगे, ठीक है। देन उसके बाद अभी तो ये इफेक्टिव मेरिडियन हो गया कि कौन सा मेरिडियन हमें सेलेक्ट करना है। उसके बाद पॉइंट का कॉम्बिनेशन कि हमें कौन कौन से पॉइंट्स लेने हैं उसके, देन हमें डिजिटल पॉइंट्स लेना चाहिए, है ना, डिजिटल पॉइंट, इन्फ्लुएंशियल पॉइंट्स लेना चाहिए, है ना, डिजिटल पॉइंट, इन्फ्लुएंशियल पॉइंट, हमें ट्रैंकुलाइजर पॉइंट लेना चाहिए, है ना, एनालिसिक पॉइंट लेना चाहिए। तो ये सभी पॉइंट्स लेना पड़ेगा, है ना। तो डिजिटल पॉइंट्स हमें घुटना का, डिजिटल पॉइंट क्या हो जाएगा, यूबी का 54 नंबर पॉइंट हमारा घुटने का डिजिटल पॉइंट हो जाएगा, है ना, यूबी का 54 नंबर पॉइंट। इन्फ्लुएंशियल पॉइंट में क्या हो जाएगा, इन्फ्लुएंशियल पॉइंट में यूबी 11 नंबर पॉइंट बोन के लिए हो जाएगा, है ना, अगर बोन में प्रॉब्लम है। जीबी का 34 नंबर पॉइंट मसल्स के लिए हो जाएगा, मसल्स के लिए लेना ही लेना है, मसल्स भी लेना ही है, बोन भी लेना ही है ना। मसल्स भी लेना पड़ सकता है, बोन भी लेना पड़ सकता है, दोनों ही लेना पड़ सकता है ना। अगर लिक्विड का मामला लग रहा है तो किसी भी तरह का फ्लूइड्स, है ना, इंक्लूडेड ब्लड सर्कुलेशन, तो अगर किसी तरह का प्रॉब्लम आता है तो यूबी 17 नंबर पॉइंट लेना चाहिए, है ना। बॉडी फ्लूइड का भी ये इन्फ्लुएंशियल पॉइंट होता है और ब्लड का भी होता है, ब्लड का भी होता है ना। तो ये इन सब के लिए यूबी 17 नंबर पॉइंट्स को लेना पड़ता है ना। तो इस तरह से इन्फ्लुएंशियल पॉइंट लेंगे, है ना। ट्रैंकुलाइजर पॉइंट क्या होगा हमारा, डेयो 20 नंबर पॉइंट होगा, है ना। और एनाल्जेसिक पॉइंट जिसको हम लोग पेन किलर पॉइंट बोलते हैं, वो हमारा क्या होगा, LI4, जो पेन SOS है, पेन है तो इसको लगाना है, ST44, है ना, ST44 नंबर पॉइंट लगना है। तो ये सभी पॉइंट्स हम लोग लेते हैं जो बहुत ही अच्छा काम करता है ना। ये घुटना दर्द में, किसी भी तरह का घुटना का दर्द है तो ये पॉइंट तो कॉमन है, आपको लेने ही है, कॉमनली ये पॉइंट को यूज करना है ना। GB39 भी, अगर बोन में डिजेनरेशन आ रहा है तो बोन में इंटरनली बोन हील हो, उसके लिए GB39 नंबर पॉइंट, जो कि बोन मैरो का पॉइंट होता है ना, तो GB39 नंबर पॉइंट को भी हमें लेना चाहिए। इन सब पॉइंट को ले सकते हैं। हाँ, स्ट्रीम पॉइंट भी, यस बिल्कुल, स्ट्रीम पॉइंट भी में जिस मेरिडियन में प्रॉब्लम है, स्प्लीन में प्रॉब्लम है तो स्प्लीन का स्ट्रीम पॉइंट ले सकते हैं, स्प्लीन का 3 नंबर पॉइंट स्ट्रीम पॉइंट के रूप में ले सकते हैं। अगर लगता है कि स्टोमिक में प्रॉब्लम है तो स्टोमिक का 43 नंबर पॉइंट ले सकते हैं स्ट्रीम पॉइंट के रूप में। अगर यूबी का प्रॉब्लम है तो यूबी का 65 नंबर पॉइंट जो स्ट्रीम पॉइंट है वो ले सकते हैं। तो आपको स्ट्रीम पॉइंट्स भी आप चाहें तो सिलेक्ट कर सकते हैं, जो कि उस मेरिडियन में एनर्जी देने का काम करता है। तो इस तरह से आप TCM करके भी प्रोटोकॉल्स बना सकते हैं। तो ये हुआ प्रोटोकॉल सिलेक्शन मेथड, कैसे हमें प्रोटोकॉल बनाने चाहिए, है ना। और कैसे, और ये जो देख रहे हैं नीचे का, इन नीचे का जो प्रोटोकॉल आपको ये गाउट में ये इसका ले सकते हैं, अर्थराइटिस है, अर्थराइटिस का प्रॉब्लम है तो इन सभी प्रॉब्लम में, है ना, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, ऑस्टियोपोरोसिस है, उन सभी कंडीशन में हमें ये पॉइंट्स लेने पड़ सकते हैं। चाहे घुटने का प्रॉब्लम हो, है ना, ये हमारा चेंज हो जाएगा, है ना, डिजिटल पॉइंट हमारा चेंज होगा। बाकी ये सभी पॉइंट्स जो है वो फोर्जन शोल्डर में भी हम लोग लेना पड़ सकता है ना।
और कभी कभी मल्टीपल जब जॉइंट का प्रॉब्लम होता है तो डिजिटल पॉइंट मल्टीपल भी हो जाता है। जैसे किसी को घुटना में भी दर्द है, उसको फोर्जन शोल्डर का भी प्रॉब्लम है, तो एलियो 7 नंबर पॉइंट भी लेना पड़ेगा। तो इस तरह से हमें पॉइंट का सिलेक्शन करना पड़ता है, पॉइंट से सिलेक्ट करना चाहिए। और ये क्या है, इस मेथड से जब आप ट्रीटमेंट करेंगे तो क्या आपने एक एक पॉइंट का लॉजिक विथ लॉजिक लिया, सिलेक्ट किया कि ये UV54 क्या काम करेगा, क्यों लिया गया है, ALU7 क्यों लिया गया है ना, UV11 नंबर क्या पॉइंट काम करेगा। जब आपको पता होगा कि UV पॉइंट 11 नंबर पॉइंट क्या करता है, तो आपके लगाते समय भी वही फीलिंग आएगा। देन वो पॉइंट का काम करने का जो स्पीड होगा वो क्या हो जाएगा, एनर्जी कितना तेजी से देगा, बहुत ही फास्ट एनर्जी ट्रांसफर करेगा और जल्दी रिकवर हो जाएगा। हम लोग एक बुक देख करके प्रोटोकॉल लगाते हैं और एक हम लोग समझ करके कि क्यों पॉइंट का सिलेक्शन हुआ, तो उसका रिजल्ट बहुत ही जबरदस्त हो जाता है ना। हमें जानकारी होना चाहिए कि हम एक एक पॉइंट का सिलेक्शन क्यों कर रहे हैं, लगाते समय ये फील होना चाहिए सर इस पॉइंट को हम लिए हैं तो क्यों लिए हैं, ये बी कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए हमारे पास, तब जाकर के उसका जो रिजल्ट है जो बहुत ही अच्छा है। बिल्कुल, पेशेंट को जब प्रॉब्लम है तो एवरीडे विजिट करना पड़ेगा, है ना, लगाना। जब आर्थराइटिस का बहुत जबरदस्त प्रॉब्लम है तो कुछ दिनों तक रेगुलर करना पड़ेगा, तभी जाकर के ठीक होगा। आर्थराइटिस वगैरह में, गाउट वगैरह में नहीं तो आप उसको बता सकते हैं, अगर खुद से कर सकते, जैसे कुछ कोस्पॉन्डेंस सिस्टम है वो बता दिए आप, है ना, कि कुछ पॉइंट्स है जो लगाने के लिए मैग्नेटिक पॉइंट है जो आप नहीं आ सकता है जो रेगुलर, तो आप कुछ कोस्पॉन्डेंस बता दीजिए उनको, कुछ जनरल जो प्रोटोकॉल्स फिक्स हुए वो बता दीजिए कि वो खुद से लगा ले तो भी काम कर जाएगा, है ना। देन अभी आप लोगों के पास किसी तरह का कोई क्वेरी है तो आप लोग भी पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को भी अनम्यूट कर दूंगा। और जैसा कि आप सभी को पता है कि नेक्स्ट वीक से एक नया बैच TCM का भी स्टार्ट होने वाला है, बेसिक सुजोक का भी स्टार्ट होने वाला है। काफ़ी लोगों ने ज्वाइन किया है और ये हमारा लास्ट बैच है बेसिक एक्यूप्रेशर का, बेसिक TCM और बेसिक सुजोक का। इसके बाद हम लोग एडवांस लेवल का क्लासेस से स्टार्ट करेंगे, है ना। देन आप लोग के पास से अपॉर्चुनिटी है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और हम लोग प्रोटोकॉल बनाना सिखाते हैं लोगों को कि कैसे खुद से आप हर चीज़ में, चाहे सुजोक का क्लासेस हो चाहे TCM का क्लासेस हो। TCM में बहुत कम ही ऐसे देखने को मिलता है कि लोगों को प्रोटोकॉल को सिलेक्शन का टेक्निक पता चलता है कि कैसे एक एक पॉइंट का सिलेक्शन करना है। तो लेकिन हमारे यहाँ ये सारे कुछ बहुत ही अच्छे से बताया जाता है, जिससे कि आप उस कॉन्शसनेस से पॉइंट लगाते हैं और बहुत इफेक्टिवली काम करता है। तो ड्यू टू यूरिक एसिड ये सारे इंक्रीज, नहीं किसी भी कारण से अंजू सेठी जी, किसी भी कारण से आपका प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन अगर पता है आपको कि यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, देन आप यूरिक एसिड के भी कुछ पॉइंट लगाएंगे, है ना। अगर आपको लगता है कि ESR बढ़ा हुआ है, देन ESR के भी पॉइंट्स ऐड करेंगे, है ना। यूरिक एसिड एंड गाउट इज सेम, यस, सेम एज गुड गाउट, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यूरिक एसिड एंड गाउट इज सेम। और हमारे हीलर लोग नेशनल एक्यूप्रेशर एसोसिएशन के हीलर लोग अवेलेबल हैं ग्रुप में, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ सभी लोग एक्टिवली ग्रुप में। और अब तो बहुत सारे लोग हीलर हो गए हैं नेशनल इंस्टीट्यूट के, है ना, मुझे दिख रहा है। अब तो और भी बहुत दूर दूर से लोग ज्वाइन किए हुए हैं, आप सभी लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, है ना, ताकि और उसमें आप लोगों को रूबी जी, मंतोष जी वगैरह हेल्प करेंगे, अगर कुछ गड़बड़ाएंगे तो वो लोग आपको हेल्प करेंगे, है ना। तो अगर आप भी बताना चाहिए, कोई पे पूछता है तो अगर आपको लगता है कि मुझे बताना चाहिए तो आप बता सकते हैं, है ना, आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप लोगों को रूबी जी, मंतोष जी, रेखा जी लोग आपको हेल्प करेंगे कि अगर कुछ प्रॉब्लम आएगा तो वो पीछे से आप लोग को गाइड करेंगे। तो आप लोग भी स्टार्ट करिए, है ना, आप लोग भी स्टार्ट करिए कि हाउ टू पार्टिसिपेट। बस क्या, जैसे अभी ग्रुप में क्वेश्चन आएगा बहुत सारा, आधा घंटे 45 मिनट का सेशन चलेगा, जो कि बहुत सारे लोगों के पास क्वेश्चन आंसर तैयार करके रखे हैं। हो सकता है आज के कोर्स से रिलेटेड ही, है ना, गाउट से रिलेटेड ही बहुत लोगों को नहीं समझ में आया होगा कि मुझे क्या करना है। तो अभी जैसे रेखा जी, रूबी जी, मंतोष जी लोग सब लोग को क्लियर करते हैं। तो आप सभी लोग जो नेशनल इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स हैं, आप सभी लोग भी कोई पूछता है तो आप बता सकते हैं, आपको पीछे से वो लोग गाइड करेंगे, है ना, अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो। और बहुत ही प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है इन लोगों का, रेखा जी, मंतोष जी का, रूबी जी का, ये सब बहुत ही प्रैक्टिकल करते हैं, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बहुत ज़बरदस्त है इन लोगों का। तो आप इन लोगों से ज़रूर जो भी
कुछ प्रॉब्लम है उसका आप लोग पूछ सकते हैं, है ना? ओके, स्माइल। जीबी एंड सीवी का लोकेशन क्या पूछ रहे थे? अभी बताएंगे। सभी लोगों को म्यूट कर रहे हैं, रूबी जी आ रही हैं, और भी जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट के जो डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं, है ना, जिन्होंने भी जो वर्कशॉप किया है, वो सभी लोग कुछ बताना चाहते हैं तो आप लोग जरूर बताइएगा। ओके, और रूबी जी वगैरह हेल्प करेंगे आप सभी को। ओके, ओपन मैंने कर दिया है, आप सभी लोग अनम्यूट कर सकते हैं, बारी बारी से ही अनम्यूट करिएगा, है ना। और एक व्यक्ति का जब क्वेश्चन चल रहा हो, देखिए ये जो नेक्स्ट जो अभी सेशन होने वाला है, ये सेशन से बहुत कुछ सीख सकते हैं। सभी लोगों को लगता है कि मैं क्वेश्चन के बारे में ही मेरा ही क्वेश्चन है जो पूछना है उसको क्लियर करना है, ऐसा नहीं है। आप सभी सर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सर, आप सभी लोग पहली बार पूछ रहा हूँ। ओके ओके, कोई बात नहीं। आप सभी लोग भी अपने क्वेश्चन को दूसरा कोई भी जब पूछता है तो उसको भी नोट करिए, वो आपके लिए नेक्स्ट डे में बाद में काम आ सकता है ना। ओके, स्माइल, थैंक्स। स्माइल मॉर्निंग सर एवरीवन। मैम एक क्वेश्चन मेरा प्लीज। हाँ बताइए, क्वेश्चन के लिए मैं बैठी हूँ। नी कैप के नीचे, राइट नी कैप के नीचे, ओके, इनसाइड में एक ऐसा पॉइंट है जो किसी मेरिडियन पे नहीं आता, जैसे अच्छा। टच करता हो तो एक लाइन बाहर की तरफ निकलती है राइट साइड में, राइट नी कैप के नीचे। मेरा खुद का प्रॉब्लम है, मैं बहुत कुछ ट्राई किया, नहीं कुछ हो रहा है, टच करने पे होता है, ऐसा पेन नहीं होता राइट साइड के नी में राइट साइड पेन होता है। राइट साइड की नी में, इनसाइड यानी लेफ्ट साइड में नी कैप के नीचे एक पॉइंट पे अभी एक हफ्ते से हो रहा है, टच करने पे एक दर्द की लाइन बाहर की तरफ निकल रही है, राइट साइड में निकल रही है, लेफ्ट से राइट में, नी तो कैप के नीचे। आपने कोरेस्पॉन्डेंस किया? हाँ मैं आपका पुराना स्टूडेंट हूँ, मैं करस्पॉन्डेंस स्ट्रेटजी इन 6 की भी कर रहा हूँ मैं। वो दर्द नहीं गया? नहीं वो स्टमक मेरिडियन के आसपास आता है क्या? नहीं, किसी भी मेरिडियन पे नहीं आता है वो। नहीं, किसी मेरिडियन से नहीं आता, वो ठीक है, लेकिन वो टच ये स्टमक मेरिडियन के आसपास मैंने पूछा है। हाँ नहीं, स्टोमक मेरिडियन तो बाहर की तरफ हो गई ना। अच्छा, ये इनसाइड है, यानी हाँ स्प्लीन मेरिडियन के साइड आता होगा, हाँ, उसके करीब है पहले। करीब है वो तो, हाँ करीब है। उसके पहले ना। इनायतुल्ला जी, है ना, क्या है ना कि मेरिडियन कभी कभी क्या होता है कि हमें मेरिडियन का फोटो है सिलेक्शन कब करना चाहिए, जो वो नियर फोटो। बाई लेना चाहिए। जैसे जब जो मेरिडियन टच नहीं कर रहा है, सपोज स्टोमक मेरिडियन हाँ टच मैम, नहीं कर रहा है, स्क्रीन टच नहीं कर रहा है, तो जो नियर बाई नजदीकी जो उसका सबसे पेन का जो सबसे नजदीकी हाँ मेरिडियन है वो सिलेक्ट करना चाहिए। या फिर कभी कभी दो मेरिडियन के बीच में हाँ आ रहा सही, होता है पेन, जैसे स्टोमक और स्प्लीन दो है तो दोनों मेरिडियन का सिलेक्शन करना चाहिए। ओके ओके, सर, थैंक यू सर। सर मैं पूछ सकती हूँ? सर मैंने ग्रुप में एक वीडियो डाला है अभी अभी। मैम एक वीडियो डाला है और सर को पर्सनली भी ये क्वेश्चन पूछा था, बट नी से थोड़ा ऊपर अंदर की तरफ थाइस के ऊपर पॉइंट से दर्द है और वो पूरा नी तक आ रहा है और वहाँ स्वेलिंग भी हो रही है। स्वेलिंग तो कम हो गई है बट जो ऊपर साइड पेन है थाइस की तरफ वो बहुत टीच मार रहा है, वो नर्व में एक टीच मार रहा है। वो लेडी का कहना है यहाँ एल्बम नहीं है ना, एल्बम तो उधर है, एल्बम उधर था बहुत दिन से, मैं लेके आया इधर। मैंने वीडियो भेजा है अभी। देखो जरा, अभी ऐसे नीचे खड़ा है। एक्सक्यूज मी, जो जिनका ये म्यूट है ना, हिलाओ, कोना में उधर खड़ा था। आवाज ऑफ कर दीजिए ना, साउंड ऑफ कर लीजिए। म्यूट करिए, जिनका क्वेश्चन नहीं है सिर्फ प्लीज। हेलो, हाँ मैम बताइए, आवाज क्लियर नहीं था। हेलो, हाँ मैडम, हाँ बोलिए। नी इन यांग बॉर्डर नी के इन साइड में थोड़ा ऊपर थाइस के तरफ अच्छा, बहुत ज्यादा पेन है एक लेडी को, और वो वीडियो मैंने अभी अभी ग्रुप में डाला है कि जहाँ एग्जैक्ट पॉइंट पे है, तो उसका मैं सॉल्यूशन नहीं दे पा रही हूँ उनको, उसको अभी तक कुछ मीन्स राहत मैम नहीं। वहाँ पे कौन सा मेरिडियन गुजर रहा है ये बताइए ना, लीवर है मैं या फिर? एक्चुअली ना मैं उसी में कंफ्यूज हूँ, वहां से शायद किडनी भी है, लीवर है और स्प्लीन है, तो मैं अच्छा, कंफ्यूज हूँ कि एग्जैक्ट कौन सा मेरिडियन होगा। तो मैंने वो वीडियो भेजा है अभी फोन पे अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप पे।
आपने किया नहीं? लीवर मेरिडियन या स्प्लीन मेरिडियन में करके नहीं देखा आपने? मैंने ना लीवर, स्प्लीन एंड किडनी तीनों का ह्यूमिडिटी सेडेट किया एंड विंड टोनिफाई किया है, पर उनको अच्छा मैम, रिजल्ट वहाँ का पेन कैसा है? उनको वो बोल रहे हैं ये नर्व एक ही जगह, बस वो एक ही जगह नर्व ऐसे 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 हो रही है और कंटिन्यू पेन है, पैरों में बहुत दर्द आ रहा है उसकी वजह से। तो मैम आपने हीट सीडेट नहीं किया लीवर का? नहीं, लीवर का हीट सेडेट नहीं किया। लीवर का हीट सीडेट करके देखिए ना मैम, ओके ठीक है, लीवर क्योंकि टीस वाला पेन है ना, हाँ टीस वाला यस पेन है तो लीवर का हीट सीडेट करके देखिए आप, है ना। ओके और अगर उनके कमर में दर्द हो ना, ठीक है, तो ओके आप अगर कमर में दर्द हो तो लंबर 2 या 2 का ट्रीटमेंट दीजिए उनको। कमर में नहीं है, दर्द नहीं आ रहा है। कभी कभी होता है मैम, जैसे कमर में दर्द नहीं रहता है लेकिन कमर से ही प्रॉब्लम रहता है, ठीक है ना। वो पेन कमर में फील नहीं होता है लेकिन लंबर से या फिर सैक्रम से प्रॉब्लम होता L3 पे उनको दर्द आ रहा है, मैंने वो भी पॉइंट्स चेक किए। नहीं, L3 L4 आप पूरा L2 लंबर पे है। आप L2 पे करके देखिए मैम, क्योंकि वो L2 एरिया आप जो बता रही है ना वो L2 का एरिया है। ओके L3 मेरा नीचे घुटने तक आता है और वो L2 या L1 का एरिया आएगा। आप L2 पे भी ट्रीटमेंट उनका करके देखिए। L2 और L1 पे भी। हाँ 60 से कीजिए उनका। ओके थैंक यू मैम, स्माइल थैंक्स। रूबी जी मुझे पूछना था एक, मेरी बेटी है उसको स्प्रेन आया पैर में, फुट में। अच्छा हेलो, हाँ आपको बोलिए, आवाज आवाज नहीं? आ रही है मैम, आवाज हाँ, आ रही है आपकी। मेरी बेटी है उसका पैर मुड़ गया था, तो उसको स्प्रेन आया पैर में, फुट में। तो उसको मैंने कुछ टीसीएम के पॉइंट दिए स्प्रेन के, उससे उसका पेन तो कम हो गया लेकिन उसका स्वेलिंग नहीं जा रहा है फुट में। 1 वीक हो गया, तो स्वेलिंग पैर का में क्या कहाँ पे रीजन? मैम? राइट साइड फुट में है मैम, ये इधर कहाँ पे अपना मैम? एंकल से लेके फिंगर के बीच में जो एरिया है ना अपना, एंकल से लेके एंकल से लेके फिंगर तक, टो तक, डोरसम एरिया में, डोरसम में। अच्छा एंकल डॉट्स एरिया। जी। आप क्या ट्रीटमेंट किया आपने? मैंने उसको K3, K4, K5 पे टीसीएम में जो है मैंने सेडेट किया था। उसको काफी पेन था, उसके साथ मैं थोड़ा आयुर्वेद भी करती, तो उसका मैंने इंजरी का वो भी दिया पॉइंट 2, 5, 6 सेडेट और 1 7 टोन। तो उससे उसका पेन तो चला गया बट उसका स्वेलिंग कम नहीं हो रहा है। वो ये स्वेलिंग कम नहीं हो रहा है, तो आपने Yes. किडनी का ह्यूमिडिटी वगैरह सीडेट नहीं किया? कैसा नहीं स्वेलिंग है मैंने वो? नहीं, एक्चुअली इंजरी के बाद ही, उसको स्प्रेन के बाद ही स्वेलिंग आया, तो किडनी का नहीं किया। लेकिन मैंने कल उसको जो है, क्योंकि वो उसका जो है फ्रंट में डॉर्सम साइड में पड़ रहा है, तो उसका उधर से जीबी भी जा रहा है और यूबी भी जा रहा है और स्टमक मेरिडियन भी जा रहा है ना उधर से। तो मैंने उनका जो है ह्यूमिडिटी सेडेट और विंड टोन किया था कल रात को, लेकिन अभी तक मेरे पास उसका रिजल्ट नहीं आया क्योंकि वो मेरे पास नहीं है, वो बाहर है, तो अभी वो देर से उठेगी। अच्छा तो मैम आप वो ट्राई कीजिए ना, या तो स्टमक या यूबी या फिर जीबी पे ह्यूमिडिटी सीडेट विंड टोन करके देखिए। हाँ मैंने वही कल रात को दिए हैं, अभी मेरे पास नहीं आया है उसका रिजल्ट क्योंकि वो मेरे से दूर रहती है, यूके में है वो। तो आज उसका अभी उठने का टाइम ही हुआ है, 3 घंटे का गैप है यहाँ से। और नहीं तो अगर वो एक्चुअली एक्सीडेंटल ही हो गया ना वो, जी एक तरह का एक्सीडेंटल हो गया ना वो केस, जी 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 तो आप ये ना राइट हैंड में होमो फिंगर, जी ठीक है, ये जी होमो फिंगर टिप टच 5 मिनट्स, इसके बाद ये 1 मिनट। मुझे होमो हेट्रो का आइडिया नहीं है रूबी जी। मैं बता रही हूँ ना, राइट हैंड जी में है ना। जी एक्चुअली जी। एक्सीडेंटल केसेस जो होता है ना, या गिरने से चोट लग गया है, तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट इसका रहता है, इसलिए मैं हाँ हम बता लोग रही हूँ रिंग आपको। फिंगर लेते हैं, वो बताया था ये सर ने कि रिंग फिंगर लेना चाहिए। हाँ रिंग फिंगर, इसके बाद जो एंकल ज्वाइंट्स है ना, जी 5 मिनट्स ये रिंग फिंगर लगाने के बाद आप एंकल ज्वाइंट्स पे लगा के, और ये 15 मिनट्स उनको बोलिए बेटी को रखने के लिए, ठीक है ना, स्माइल के साथ, ध्यान लगा के। ओके, ये जैसे राइट साइड में तो राइट की हम रिंग फिंगर लेंगे, पहले ऊपर हमें लगा के रखना है 5 मिनट्स, फिर हमको एंकल ज्वाइंट पे लगा के रखना है 15 मिनट्स। हाँ इसके बाद वो ये राइट हैंड में ये रिंग फिंगर लगाने के बाद इसको छोड़ना नहीं है, ठीक है, ये टचिंग के साथ ही नीचे आना है। ओके ओके, और अगर पेन है, अभी भी पेन है, तो इसको डाउनवर्ड करना है, ठीक है ना। उसको स्वेलिंग एरिया में ही पेन है, जो मुड़ा था वहां नहीं है अभी कुछ भी, वहां से वो ठीक है।
कोई बात नहीं, पेन है ना, अभी भी पेन है उनको, तो वो जी डाउन बार नहीं रखेंगी तो वो रिजल्ट देगा, क्योंकि अब ओके बार में हो सकता है पेन उनका बढ़ जाए, ठीक है ना, तो उनको ओके डाउन बार ही बोलिएगा रखने। ओके। तो ऊपर रख के पहले ऐसे 5 मिनट करना है, फिर नीचे हमें हाँ, यहाँ करना है फिर 15 मिनट, नीचे फिर ये छोड़ देना, देना हाँ है, फिर ठीक, छोड़ हाँ देना है। 15, हाँ ठीक है। ओके ठीक है, मैं ट्राई ओके, कराती हूँ रूबी जी। ओके ओके बाय। थैंक यू। लेकिन रूबी जी एक बात था, लेकिन मतलब यदि उनको अंदर कुछ टिश्यूज टेयर हो जाता तो पेन नहीं जाता उसका, ये रहता ना, इसका मतलब हाँ, वो वो स्प्रे नहीं है स्वेलिंग ना। हमको लगता है वहाँ पे खिंचाव आया होगा, है ना, मसल्स में ओके खिंचाव आया होगा उस में भी, तो आप जी वहाँ का मसल्स का भी ट्रीटमेंट करके देख सकते हैं। कभी कभी मसल्स में भी खिंचाव आने से होता है। और ओके अगर आपने आयुर्वेद दिया ना उनको, जी जी। क्या दिया आयुर्वेद में उनको आपने? आयुर्वेद में मैंने उनको जो है ना, यहाँ अपना लेग की फिंगर पे, इंडेक्स फिंगर पे मैंने उनको 8 अपना डोर्सम से रिलेटेड होता था, 8 वीएम पे मैंने उसको 256 रेट दिया था, 17 टोन दिया अच्छा था। अच्छा, नहीं मैं सोची थी आयुर्वेद दवा दिया आपने कुछ नहीं उनको। नहीं दवा नहीं दिया। जब से ओके, एक्यूप्रेशर नहीं, दवा तो लेते ही नहीं, देते नहीं घर अच्छा, में। नहीं आप है ना उनको अर्निका दे सकते हैं, अर्निका 30 आता है ना होम्योपैथी में, वो भी बहुत अच्छा काम करता है, आप लेकिन खिला वो सकते सब हैं। जो है मेरे पास नहीं है, वो यूके में है और आसपास कहीं कुछ नहीं मिलता अच्छा, है उसको, कोई तो बात वो नहीं, थोड़ा इशू है। ओके 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 तो वो ओके। मसल का ट्रीटमेंट कैसे होगा रूबी जी, जब बोल रहे हैं कि यदि उसमें उस मसल क्या एरिया है? का मसल्स का ट्रीटमेंट होगा, वहां पहुंचना पड़ेगा आपको, स्ट्रक्चर से पहुंचना पड़ेगा। अच्छा स्ट्रक्चर तो मुझे अभी नहीं आता है वो इस करने बार में। सर शायद में भी आज पढ़ाएंगे क्लास में सर, तो आप फिर ओ, समझ के फिर उनको बताइएगा, है जी ना। जी जी ओके जी। ओके थैंक यू रूबी जी, थैंक ओके। हेलो मैम। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ मैम, ये 12 इयर्स की लड़की है, तो हम्म, उसको जैसे पीरियड्स आते हैं ना, तो हाँ मैम बोलिए, आवाज आ रही है। हेलो। 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 हाँ मैम। हाँ वो एक्सेस ब्लीडिंग के लिए क्या दे सकते हैं? एक्सेस ब्लीडिंग के लिए क्या दे सकते हैं? एज क्या बताया मैम आपने? बंद नहीं हुआ है। क्या? आफ्टर पीरियड वो मतलब पीरियड्स आते हैं, उसके बाद वो मतलब कंटिन्यू चालू रहता है 10-10 12-12 15 दिन, और क्लॉटिंग भी है साथ में। अच्छा, आप क्या कर सकती हैं मैम? TCM 6 की दोनों चलेगा। TCM 60 दोनों चलेगा। अब TCM में आप 5-6 पॉइंट है, वो क्लॉटिंग भी है, ब्लैकनेस भी है उसमें क्लॉटिंग में। जी, रेड है ब्राउन जैसा। रेड ब्राउन है, हम्म, तो आप ये 2-4 पॉइंट आप नोट करके लगा के देखिए उनको। पेन भी हाँ बहुत ज्यादा होता है। पेन होता है, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन होता है। हम्म, तो आप लिखिए P6 ट्रिपाबामा 6, ओके, 6। P6 ट्रिपाबामा 6, है ना। हाँ और इसके बाद लीवर 3। ये लगाया मैम, मैंने रिजल्ट नहीं मिला। मैंने ये रिजल्ट ट्राई नहीं मिला? किया। हाँ 2 दिन मैंने ये ट्राई किया था, 2 दिन में कैसे मिलेगा मैम? कंटिन्यू लगाइए आप इसको। लेकिन बट वो बढ़ रहा है ना, मतलब रिजल्ट कल शाम को लगा, कल मॉर्निंग में लगाया था तो शाम तक ठीक था, फिर वापस रात को 12 बजे से स्टार्ट हो गया है, तो उसकी वजह से फिर वीकनेस भी बढ़ जाती है ना। आपने मैग्नेट कितने देरी तक लगा के रखा मैम? 5-6 घंटे लगाए थे। 5-6 घंटे लगाए थे, और क्लोटिंग बहुत ज्यादा हो रहा है, तो उनका लीवर में ब्लड का डिफिशियंसी भी है उनको, है तो ना। लीवर डेफिशिएंसी का प्रोटोकॉल दे सकते हाँ, वो आप दे सकती है उनको, जिससे उनको वीकनेस नहीं लगेगा। और अगर 6 की से करना है तो 6 की का आप कर सकती हैं ट्रिपल बार्मर का, इससे भी ब्लीडिंग बहुत जल्दी रुकता है। हैं? जी ट्रिपल बार्मर का हॉट ट्रेंड कीजिए, ठीक है। रेंट नहीं जमेगा, मेरा 61 का ही प्रैक्टिस हुआ है, 2 का नहीं हुआ है अभी इतना। ओके, तो आप मैं बता दे रही हूँ, आप कर लीजिएगा, ठीक है ना। हाँ ट्रिपल बार्मर का हॉट ट्रेंड है ना यहाँ पे, जी। नॉक नॉक करने के बाद, ठीक हाँ है ना। हाँ हाँ। हाँ, तो ये आपका नर्वस सिस्टम हो जाता है। फिर आप ओके यहाँ का हीट सीडेड और कोल्ड टोन कीजिएगा, ओके ठीक है। फिर आप ओके इसका वो ये जीबी का भी हीट सीडेड और कोल्ड को टोन कीजिएगा। ओके। ये भी नॉक नॉक करके करना है? नहीं नहीं, इसमें नॉक नहीं करना है, नॉक आपको यहीं करना है बस। ट्रिपल बार्मर का हॉट पॉइंट को नॉक नॉक करना है,
इसके बाद आप ट्रिपल बार्मर का हीट सीडेड और कोल्ड टोन करना है। जीवी का भी हीट सीडेड और कोल्ड को टोन करना है। ओके, ठीक है। हीट इसके सीडेड बाद और आप कोल्ड टोन, जीबी हाँ का भी आप हीट सीडेड और कोल्ड टोन। हाँ कोल्ड टोन करना प्लीज है। जीवी और की जीवी जीवी गवर्निंग प्रेशर। और मैडम अगर एक ब्लीडिंग मिनट मैम, नहीं हो रही उनका कंप्लीट होने दीजिए ना, ओके उनको और बताना है। इसके बाद आप क्या कीजिएगा ना, SP36 है ना, एसपी SP6 है ना, हाँ SP6 बोथ हैंड में आप सेडेट कीजिएगा ड्यूल मैग्नेट से, बड़ा वाला से, ठीक है। ओके और यहाँ कोरस्पॉन्डेंस पे भी आप ब्लैक कलर दीजिए प्रेशर लगा के, और यहाँ भी चक्रा मैग्नेट से बोथ हैंड में आप सेडेट कीजिए। ये करस्पॉन्डेंस को भी ना, हाँ कोरस्पॉन्डेंस पे भी। करना है। और पैर में मैम अंगूठे में ना लीवर 1 और SP1 पे भी आप स्टार मैग्नेट दीजिए, तो ब्लीडिंग रुक जाएगा मैम इससे। ओके वो भी बोथ लेग में देना है। लेकिन हाँ बोथ लीवर में, को? एक में भी दे सकती हैं, एक लेग में कम से कम लगाइए और कंटिन्यू कीजिए मैम। ऐसा नहीं 1 दिन 2 दिन में आपका रिजल्ट आ गया या नहीं आया, कंटिन्यू कीजिए तो रिजल्ट आएगा। लेकिन कैसे वो मतलब रुक नहीं रहा है, तो ऐसा लगता है ना वो रिजल्ट नहीं मिल रहा है। पेशेंट को पेशेंस नहीं रखते ना वो, हाँ उनको वो तो लगता है है कि मैम। ट्रीटमेंट तुमको रिजल्ट तुरंत मिलना चाहिए, इसके हिसाब से। 1-2 आसन मैम अगर वो करती हैं तो करवा सकती हैं आप उनको साथ में, है ना। जैसे ब्रह्मचर्य आसन एक होता है वो करवा दीजिए, कंधारासन होता है वो करवा दीजिए, ठीक है ना। अभी नहीं, जब ब्लीडिंग खत्म हो जाता है तब। ओके और अगर रूबी जी हेलो। इरेगुलर पीरियड्स बोलिए। है तो क्या करना चाहिए? 2-3 महीने पीरियड्स ही नहीं आ रहे हैं और पीरियड लाना है तो क्या करना है? पीरियड नहीं आ रहा है ना मैम, तो उसके लिए 2-3 कोरस्पॉन्डेंस पे रेड कलर लगाइए और यहाँ बार में ये चक्रा मैग्नेट से टोन कीजिए, है ना मैम। पीसीओडी प्रॉब्लम है, पीसीओडी है। पीसीओडी प्रॉब्लम है। और K5 पे भी स्टार लगाना है। करस्पॉन्डेंस पे लगाना है क्या? हेलो हाँ रूबी, पीरियड नहीं आ रहा है तो K5 पे भी 5 स्टार। अच्छा, K5 पे भी आप स्टार मैग्नेट लगा सकती हैं मैम, पीरियड अगर नहीं आ रहा है तो। मुझे TCM नहीं आता है, 6 की रेंटिंग आता है। K5 यहाँ आएगा आपका, ठीक है। ओके 6 की आता है तो ट्रिपल बार्मर के हॉटनेस को टोन कीजिए, ओके कोल्डनेस को सीडेट कीजिए और विंड को टोन कीजिए, पीरियड आ जाएगा। ओके हाँ K5 पे स्टार रूबी लगाइए। जी हेलो हेलो। हाँ हाँ मेरा 10 साल का बच्चा है, उसको बहुत पसीना आता है, बहुत पसीना आता है, तो आप कलर में बता सकते हैं? जो हम लोग हेलो स्टूडेंट क्लास मान लो, इसमें स्टूडेंट क्लास बनाते हैं, ठीक है। हेलो मैम किसी का साउंड आ रहा है। बना दिए ना। अब हेलो जिनको क्वेश्चन नहीं पूछना है ना वो अपना साउंड ऑफ कर दे। मैडम वो ट्रिपल बार्बर का हॉट को थोड़ा बताना मैडम, ट्रिपल हॉट रेंट और ट्रिपल बार्मर का हॉटनेस रेंट करके इसके बाद ट्रिपल बार्मर का नर्व सिस्टम होता है ना वो, तो ट्रिपल बार्मर का वो हीट सीडेड और कोल्ड टोन किया जाता है उसमें, अगर ब्लीडिंग बहुत ज्यादा आता है तो। डायरेक्ट बोलो ना, डायरेक्ट बोलो। मैडम नो पीरियड्स के लिए हॉटनेस टोन, पीरियड्स के लिए आप ट्रिपल बार्मर का हॉटनेस टोन और कोल्डनेस सीडेड बेन टोन, अब विंड टोन कीजिएगा। ब्रेन टोन विंड टोन ओके मैडम मेरा 10 साल का बच्चा है, उसे बहुत पसीना आता है ऊपर से नीचे तक, तो कलर में बता सकती है आप? और थोड़ा गुस्सा ज्यादा आता है। पसीना भी है और गुस्सा भी है। हाँ पसीना, कलर में क्या करूं? बच्चों के लिए कलर थेरेपी अच्छा है ना, सर ने बोला। हाँ अच्छा है। स्प्लीन का ह्यूमिडिटी से रेड और विंड टोन करिए। गुस्सा बहुत ज्यादा है या थोड़ा है? गुस्सा थोड़ा है और पसीना बहुत ज्यादा है। ठंड भी रहेगा ना तो उसको ऊपर से नीचे बहुत वो अनईजी हो जाता है फिर पसीने से। ओके
एक मिनट मैं कलर लगा देती हूँ, आप उनको कलर लगा दीजिएगा, ठीक है ना। मैं देती दोनों हाथ में? नहीं, एक ही हैंड में लगाइएगा। कौन से? मैं दिखा रही हूँ आपको। हाँ ये दिखा मेरा हैंड? हाँ हाँ, राइट हैंड में? नहीं, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, नहीं, मैंने लेफ्ट हैंड में लेफ्ट। लगाया है। हाँ हाँ लेफ्ट हैंड में। एक मिनट वापस दिखाइए ना। हाँ लेफ्ट हैंड मैं में दिखा उनको ही रही हूँ। पसीने, और ये पसीने, हाँ हाँ ये पसीने के लिए ना? हाँ मैम। हाँ ओके ओके ओके। एक महीना लगाऊं कंटिन्यू? हाँ लगाइए। हाँ ठीक है। हेलो मैम। थैंक यू थैंक यू। ओके। हेलो हाँ हेलो मैम। बोलिए। हाँ बोलिए। मैम बोथ नी में बार बार पानी वाटर रिटेंशन हो जा रहा है। जैसे कि मैं एक पेशेंट है जिनका मैंने TCM के द्वारा किया था, तो कुछ दिन ठीक थी, फिर से उनको क्या हो रहा है कि पानी हो जा रहा है, घुटने में पानी हो जा रहा है। घुटने में पानी मत मीन्स क्या पसीना आता है? नहीं नहीं नहीं, अंदर फ्लूइड्स जम जा अच्छा। रहा है, फ्लूइड्स हो जा रहा है अंदर में, फ्लूइड्स हो घुटने के रहा है। अंदर में। जी जी, तो उसके लिए कोई प्रोटोकॉल है क्या? आपने क्या लगाया TCM में? अभी तो मैम याद नहीं है, लेकिन क्लिनिक पे मैंने लगाया था। TCM का कुछ प्रोटोकॉल सर ने भी बताया था कुछ और भी, तो उससे उनको घुटने का दर्द में आराम हो गया है, लेकिन उसके अंदर में अब पानी जैसा हो जा रहा है। तो फिर उन्होंने एक डॉक्टर को दिखलाया, तो उन्होंने सिरिंज से पानी को निकाला, उसके उनके घुटने में सिरंज डाल के सिरिंज से जी पानी को निकाला, और वो कुछ दिन ठीक थी, तो वो उन्होंने आना छोड़ दिया मेरे पास। फिर इधर कुछ दिन से उनको फिर घुटने में पानी हो गया है। तो कल आई हुई थी तो बता रही थी कि घुटने में पानी निकला हुआ था, फिर हो गया है। तो अब आप ही कुछ उपाय उसका बताएं, करें, उसका कुछ कर तो सकते ये हैं? बोथ नी का ही प्रॉब्लम है कि और कहीं भी बोन में प्रॉब्लम है ये? तो नहीं, उनका तो घुटने का MRI ये कराई थी, तो घुटने में ही प्रॉब्लम था। ACL और कुछ लिगामेंट्स वगैरह में, क्रूशियल लिगामेंट्स में भी उनको प्रॉब्लम है, लिगामेंट्स में, घुटने के लिगामेंट्स में। जी, घुटने के लिगामेंट्स में प्रॉब्लम ACL है। लिगामेंट्स मैम, उसमें भी उनको कुछ प्रॉब्लम है। अच्छा। जी, और पानी भी हो जा रहा है, दोनों घुटने में हो जा रहा है, दोनों घुटने आखिर में। पानी होने का कारण होना चाहिए ना सर, पानी आखिर क्यों हो रहा है? लिगामेंट्स के कारण हो रहा है या किसके कारण पानी हो रहा है? ऐसे तो आप, अगर आपने TCM का प्रोटोकॉल दिया उनको, अगर उनसे उनका पेन ठीक हुआ है लेकिन वो पानी नहीं कम रहा जी, है, पेन ठीक हो गया है। हाँ, तो अब जी, ये तो फाइनली पता होना चाहिए ना कि लिगामेंट के कारण पानी आ रहा है, उसमें अब्जॉर्ब हो रहा है। वहाँ ह्यूमिडिटी की गड़बड़ी है वहाँ। अच्छा, वहाँ ह्यूमिडिटी। हाँ, ह्यूमिडिटी की गड़बड़ी है। जी जी। घुटने का कोरस्पोंडेंस जो आपका आता है वहाँ पर सिर्फ ग्रीन कलर है, आप वहाँ मार्किंग करें ग्रीन कलर से। अच्छा, वहाँ जो पानी है वो ऑटोमेटिक वो सूखता चला जाएगा। अच्छा, बोथ हैंड में जो नी का जो फिंगर है, दोनों हाथों में, दोनों हाथों में कोरस्पोंडेंस पर आप ग्रीन कलर अप्लाई करिए। ग्रीन कलर। अच्छा अच्छा, अभी या पेन नहीं हो रहा है उनको, लेकिन वही पानी हो जा रहा है बार बार, 2 बार निकलवा चुकी है शायद। या सबसे अच्छा रहेगा आपका पैर में जो कोरस्पोंडेंस है वहाँ उस पर आप ग्रीन कलर लगाइए, और हाथ के कोरस्पोंडेंस में आप मेथी कलर लगा लीजिए। हाथ में मेथी पट्टी। मेथी पट्टी। अच्छा अच्छा, मेथी पट्टी। अच्छा, ग्रीन सराउंडिंग में लगा देता हूँ ग्रीन। हाँ, ग्रीन कलर। जी, पैर वाले में ना ग्रीन कलर बोल रहे हैं, पैर के कॉरस्पॉन्डर में, पैर में अगर करिएगा तो सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होगा। अच्छा सर एक क्वेश्चन और थोड़ा सा इससे अलग है। मेरे पास थेरेपी भी मैं करता हूँ, तो मैंने हीट वगैरह वाली कुछ मशीनें हैं मेरे पास, मैंने दिया था, उससे उनको बहुत आराम हुआ। प्रोटोकॉल भी लगाया था TCM का, सर ने जो बताया था, उससे उनको घुटने का दर्द में बहुत राहत था। फिर पानी होने का कारण क्या था कि कहीं ऐसा तो नहीं मैंने जो गर्म चीज से उनका जो घुटने का शिकायत किया था उससे पानी हो रहा हो, ऐसा भी हो सकता है क्या? तो पानी उसके पहले नहीं था, आपकी शिकाई के बाद हुआ, ये आप कंफर्म है? पानी का प्रॉब्लम पहले से नहीं था? नहीं, पहले सूजन था, लेकिन जब बाद में MRI उन्होंने कराया तो पानी उनमें डिटेक्ट हुआ कि इनके घुटने में पानी हो गया है। तो जो जहाँ कराई वही डॉक्टर ने वहां से सिरिंज डाल करके पानी निकाला, तो उनको आराम हो गया था।
सर वहाँ का कोल्डनेस बढ़ा हुआ है। अगर आपको सेकाई अगर आप करते ना तो उनको प्रॉब्लम होता, तो फिर वहाँ हॉट हीट बढ़ा हुआ है, ठीक है, तब वो अच्छा। आप सेकाई कर ही नहीं पाते हैं। लेकिन वहाँ का कोल्डनेस या ह्यूमिडिटी वहाँ का बढ़ा हुआ है, जी इसलिए मुझको उनको लग हीट, आपने हीट दिया तो उनको रिलीफ मिला। जी जी 4-5 दिन कंटिन्यू हीट थेरेपी दिया मैंने और मैग्नेट्स वगैरह लगाया था। दर्द बिल्कुल कम हो गया था। 15-20 दिन के बाद फिर उनको प्रॉब्लम हुआ तो वो बाहर दिखलाए तो पानी उनको डिटेक्ट हो गया घुटने में। आप ग्रीन कलर ने बताया ना मंतोष पे, आप वो ट्राई करके देख सकते हैं। और इसके बाद नहीं तो फिर कोरेस्पॉन्डेंस पे आप करके देख सकते हैं घुटने के ऊपर, जैसे सर बताते हैं ना 5 पॉइंट्स, जी वो जी भी आप कर सकते हैं, निडल के द्वारा भी कर सकते हैं, एसिड्स के द्वारा भी कर सकते हैं, वो भी करके देखिए। इसमें एक क्वेश्चन एक आप थोड़ा बताइए, जी जी उनको चलने में ज्यादा अभी प्रॉब्लम होता है या उठ बैठ करने में ज्यादा प्रॉब्लम होता है? नहीं सीढ़ी वगैरह उनके घर में है, उसको चलने में अभी भी बहुत प्रॉब्लम है। पानी निकलवा के आई थी तो बता रही थी कि चलने में कुछ आसानी हो गया था। 10-15 दिन के बाद उनसे एक क्वेश्चन और, सीढ़ी जी उतरने जी में ज्यादा उनको प्रॉब्लम है या सीढ़ी चढ़ने में ज्यादा प्रॉब्लम है? चढ़ने में मैंने पूछा था। जी 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 मैंने अगर- पूछा था सर, तो बोली थी कि अगर चढ़ने में ज्यादा दिक्कत है। ठीक है, अगर सीढ़ी चढ़ने में अगर उनको प्रॉब्लम है तो आप स्टोमक मेरिडियन पर वर्क करिएगा। अच्छा 1 मिनट स्टोमक मेरिडियन ये नोट कर लीजिए। अगर सीढ़ी चढ़ने में प्रॉब्लम है तो स्टोमक मेरिडियन, अगर सीढ़ी उतरने में प्रॉब्लम है तो स्प्लिन मेरिडियन। दोनों का अलग अलग कैसे है। एक मिनट सीढ़ी चढ़ने में हो तो स्टोमक, उतरने में अगर उतरने में प्रॉब्लम है तो स्प्लिन मेरिडियन पर वर्क, स्प्लिन मेरिडियन का इस पर वर्क करिए, आपका 100% सोल्यूशन मिल जाएगा। अच्छा इस दोनों पे वर्क करके देखते हैं कुछ दिन। ठीक है जी ठीक, धन्यवाद सर, धन्यवाद। हेलो मैडम। हाँ बताइए। रूबी मैडम मेरे 3 क्वेश्चन है मैडम। हम्म मैडम ये जब अभी सर ने जो बताया था इंसेट करस्पॉन्डेंस मैडम, इंसेट करस्पॉन्डेंस है मैडम, हम लेफ्ट और राइट नहीं मैडम कैसे पता करेंगे मैडम, जैसे होता है तो हाँ हाँ ये मैडम फिंगर है ना, हाँ मैडम जब भी खड़ा रखना है या नीचे की तरफ रखना है मैडम उंगली को? नहीं मैं वही बता रही हूँ ना, जब भी इंसेक्ट में आपको देखना है ना तो फिंगर को ऐसे रखना है आपको स्ट्रेट। ओके मैडम। ठीक है, जब हम कोरेस्पॉन्डिंग देखते हैं तो ऐसे रखते हैं ना हैंड हाँ को। मैडम मेन करस्पॉन्डेंस में। लेकिन जब इंसेक्ट में रखते हैं, हाँ मेन करस्पॉन्डेंस, जब इंसेक्ट रखते हैं तो ऐसे देखते हैं। ठीक है, अच्छा मैडम। तो ये आपका क्या हो जाएगा, लेफ्ट, मेरा मैं अपना बता रही हूँ, ये मेरा हाँ, राइट हैंड का इंडेक्स फिंगर है। ठीक हाँ है, मैडम। तो इस साइड का जो नी होगा वो मेरा लेफ्ट नी हो जाएगा, इस साइड का जो होगा राइट साइड, ये राइट साइड नी हो जाएगा। ओके मैडम, मतलब बाहर वाला मतलब लेफ्ट है मैडम, हाँ बाहर वाला अंदर वाला राइट है मैडम। हाँ, वो आप अपने फिंगर के अनुसार देखिए ना, ये मेरा राइट हाँ, हैंड का मैं बता देती हूँ, राइट हैंड का ये इंडेक्स फिंगर मेरा है, आप अपने राइट हैंड में देखिए। हाँ मैडम। आपका राइट हाँ, हैंड में जो होगा ना इंडेक्स फिंगर में, वो आपका राइट साइड का जो होगा वो आपका राइट नहीं होगा, और जो लेफ्ट साइड होगा वो लेफ्ट साइड का नहीं होगा। ठीक है, ओके मैडम। सारे फिंगर में यही रूल होगा। ओके मैडम। और मैडम ये नी मैडम ये हील का थोड़ा बताइए मैडम। हील पेन कैसा हील पेन है? हील पेन यूरिक एसिड मैडम होता है, मतलब पिंचिंग वाला पेन है मैडम, हील का रखने पे दर्द हो चुभने रहा है वाला, मैडम। हाँ चुभने मैडम। वाला ना। हाँ मैडम। वो कब होता है, रात में सोने के उठने के बाद या दिन भर रहता है? उठने के बाद मैडम। उठने के बाद से मॉर्निंग में रहता है? हाँ मैडम, वाइफ को। यूरिक एसिड ठीक है उनका? सब ठीक है, सब ठीक है मैडम। अच्छा सब ठीक है। कॉन्स्टिपेशन है मैडम उनको। अच्छा, तो कॉन्स्टिपेशन का ट्रीटमेंट कीजिए ना, आपने ओके मैडम। किया? हाँ मैडम मैंने अभी दिया था मैडम, लेकिन थोड़ा हमको कम रिलीफ मिला मैडम, इसलिए पूछ रहा क्या था। दिया आपने कॉन्स्टिपेशन का ट्रीटमेंट? उठने के समय है कैसे? थोड़ा बात करो मैडम। लो बोलो। हेलो। हाँ बोलिए मैम। या एक्चुअली मैम मेरे को ना सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है विथ माय कॉन्स्टिपेशन। अच्छा। एक्चुअली मैं लास्ट फ्यू मंथ्स बैक ना मैंने ये स्टार्ट किया था DIP डाइट एंड ये रॉ फूड का। उसके बाद मुझे काफी डिस्टरबेंस हो गया, एकदम नॉर्मल फूड खाती हूँ तो प्रॉब्लम हो रही है काफी, तो कॉन्स्टिपेशन जैसा हो रहा है। एंड देन धीरे धीरे ये स्टार्ट हुआ मुझे हील पेन का।
हाँ, तो कॉन्स्टिपेशन के कारण ही आपको हील पेन हो रहा है मैम। और बहुत ज्यादा, हाँ बहुत ज्यादा मतलब कॉन्स्टिपेशन कॉन्स्टिपेशन का ट्रीटमेंट आप करवाइए ना उनसे। सर। एक्चुअली मेरे को ये दे रहे हैं लेकिन मेरे को कोई रिलीफ ही नहीं मिल रहा है इनके कोई भी क्या दे रहे हैं आप उनको दीजिए। आई डोंट नो व्हाट ही इज गिविंग एंड ही कीप ऑन गिविंग मी ट्रीटमेंट्स बट मुझे कोई भी रिलीफ नहीं, 1% भी रिलीफ नहीं। आप 2 व्हीलर पे आने वाले हो आप क्या उनको सर? बता दीजिए जो भी है, लेकिन आई एम नॉट गेटिंग एनी रिजल्ट्स एक्चुअली। मैंने एक्चुअली आपको यही टाइम दिया था सर, फिर दूसरा ना और कोई आने वाला है 2 o'clock। हेलो सोनाली जी, आप अपना साउंड म्यूट ऑफ कर दीजिए ना। मैडम इनके पीरियड्स भी नहीं आ रहे कहाँ मैडम, थोड़ा रहते हैं अगर आप? टीसीएम से पॉइंट बता दे तो। पहले तो कॉन्स्टिपेशन। हेलो, हाँ मैडम बताइए मैडम, हील पहले पेन का। आप उनका कॉन्स्टिपेशन का ट्रीटमेंट दीजिए। आप क्या दे रहे हैं? मैडम उनका एक्चुअली एलआई डिस्टर्ब आ रहा है, स्टमक एंड एलआई डिस्टर्ब आ रहा है मैडम। मैंने उसको ट्रीटमेंट दिया था लेकिन उनका वो नहीं हो रहा है मैडम, उनका पता नहीं। एलआई पे आपने क्या किया? एलआई में मैंने मैडम मैंने ड्राइनेस रेट किया था और विंड को टोन किया था मैडम। ड्राई सीडेड विंड टोन? यस मैडम। नहीं, ड्राई सीडेड हीट टोन की। ठीक है मैडम, ड्राई सेडेड एंड हीट टोन मैडम। हाँ, ट्रिपल बार्मर का, ठीक है, ट्रिपल बार्मर का ड्राई रेन, ओके। यस मैडम। और फिर एलआई का आपका हीट टोन, ड्राई सीडेड और विंड टोन एंड विंड टोन। हाँ, ओके फिर जीवी का हीट टोन, ओके। ये जीवी आप का मैडम दीजिए, हीट टोन मैडम। जीवी का हीट टोन, ठीक है। ओके मैडम। और कोरेस्पॉन्डिंग है ना, मेन कोरेस्पॉन्डिंग आपका जो हो गया है ना, सारे पे आप मसाज कीजिए, ओके। ओके मैडम। और दोनों हैंड्स में है ना। और आप इंसेक्ट में भी कर सकते हैं, सारे इंसेक्ट में। ओके मैडम। और जहाँ आप मैडम पीरियड्स नहीं आ रहे, जैसे अगर टीसीएम पे अगर बता दें पहले तो। आप उनका कॉन्स्टिपेशन का ट्रीटमेंट कीजिए, फिर मैं वो बताऊंगी, ठीक है ना। ठीक है मैडम। कॉन्स्टिपेशन का ट्रीटमेंट दीजिए, फिर वो आप पहले उनका कॉन्स्टिपेशन ठीक कीजिए, हो सकता है पीरियड उससे भी ठीक हो जाए उनका। राइट, उसके बाद ठीक है, थैंक यू मैडम। सारे कोरेस्पॉन्डिंग पे है ना इंसेक्ट में। पेनफुल, हाँ पेनफुल देखिए एलआई पे कहाँ सबसे ज्यादा पेन मिलता है, आप वहाँ भी सीट्स लगाइए, आएगा रिजल्ट। सही से ट्रीटमेंट कीजिएगा तो क्यों नहीं रिजल्ट आएगा। सीड्स कौन सा, मेथी या मूंग मैडम? हाँ, मूंग भी लगा सकते हैं, मेथी नहीं लगाइएगा, मूंग लगाइएगा या चना लगा सकते हैं, ओके। ओके मैडम, ठीक है, थैंक यू। हेलो रूबी जी। हेलो, हाँ बोल। हेलो, हाँ घुटना बोलिए। दर्द का बता दीजिएगा। घुटना दर्द का कौन बोल रही हैं? हम विद्यालक्ष्मी। सोनाली जी को बोलो म्यूट करने के लिए, किसी का आवाज नहीं आ रहा है। बोल रहे हैं। दूसरे आदमी ऑन कर दिया। रूबी जी, अभी आपने कलर थेरेपी जो बच्चे के लिए बताया वो कितना आवर्स रखूं? 4 तास, 5 तास? कलर थेरेपी किस चीज का मैम? आपने पसीने के लिए जो बोला ना, अच्छा पसीने एक के लिए जो मिनट, मैं 1 मिनट पहले मैं बात कर लेती हूँ। हेलो सोनाली जी, हेलो, सुन रही हैं? आप अपना साउंड है ना ऑफ कीजिए प्लीज, बहुत डिस्टर्ब हो रहा है।